हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे इतिहास। आज से हमारा इतिहास का चैप्टर शुरू होता है। इतिहास इतिहास क्या है? पुरानी बीती हुई घटनाओं का वर्णन करना। जैसे पुरानी बीती जो घटनाएं हैं, जैसे पहले देश हमारा गुलाम था, फिर धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने उसको आज़ाद कराया, तो उसी सब घटनाओं का लेखा जोखा जो रखा हुआ है उसी को इतिहास बोलते हैं। उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। कहाँ से अर्थ की शुरुआत हुई? मानव सभ्यता। अगर मानव सभ्यता शुरू नहीं हुई होती तो फिर इतिहास का अस्तित्व कैसे आता? तो मानव सभ्यता से शुरुआत किया जाएगा, तब से लेखा जोखा मिल रहा है। ठीक, जब से मिल रहा है तब का भी देखा जाएगा, जब से नहीं मिल रहा है जो इतिहास से पहले का है उसको भी थोड़ा सा देखा जाएगा। ठीक, तो इतिहास इसके फादर कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस फादर क्यों कहा गया इनको? क्योंकि पहली किताब जो लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी? पहली किताब लिखी थी इन्होंने हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका किताब इन्होंने लिखी थी। और उसी किताब के वर्णन द्वारा इन्होंने बताया था इतिहास के बारे में। पहली बार इतिहास के बारे में हेरोडोटस ने बताया था, नेचुरल हिस्टोरिका नाम किताब लिखा। ठीक, और जॉन रूस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में विभाजित कर दिया इसको जॉन रूस ने। ठीक, किस में डिवाइड किया इसको? तीनों पार्ट को देखेंगे। पहला आ जाएगा हमारा प्राग ऐतिहासिक, ये सब इतिहास से पहले चल रहा है, इतिहास से भी पहले ये सब। दूसरा आएगा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है हमारा ऐतिहासिक। मेन इतिहास हमारा यहाँ से शुरू होता है। ये सब इतिहास से पहले है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ये यहाँ से शुरू होता है। इतिहास का मतलब ये होता है जहाँ से लेखा जोखा मिल रहा है, जिस लिखे हुए को हम पढ़ सकते हैं उसको ही हम इतिहास बोल सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा प्राग है, आद्य ऐतिहासिक है। ठीक, प्राग ऐतिहासिक लगभग ये 5 लाख से 12,000 वर्षों तक था। 5 लाख से 12,000 वर्षों तक मनुष्य ने इसमें समय बिताया था। ठीक, मनुष्य ने इसमें समय बिताया था 5 लाख से 12,000 वर्षों तक। प्राग ऐतिहासिक कहता है इसमें 4 पार्ट आ जाते हैं, 2, 3, 4। इसमें प्राग ऐतिहासिक का अर्थ है पाषाण काल। मतलब कि मनुष्य इसमें कैसा था? इसमें मनुष्य नंगा रहता था, पेड़ की छाल ओढ़कर अपना जीवन व्यतीत करता था, खाना बदोश था, खाने की खोज में दर दर भटकता रहता था। इसमें सबसे पहले आता था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने पहली बार पत्थर के हथियार बनाए थे। और पूरा पाषाण काल में मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी आग की खोज। पूरा पाषाण काल में लगभग 5 लाख से 12,000 वर्षों के बीच में आग की खोज हुई थी। और पहले मनुष्य मांस को कच्चा खाता था, लेकिन आग की खोज होने के बाद उसको पका कर खाने लगा। ठीक, पका कर खाने लगा। धीरे धीरे पूरा पाषाण काल के बीतते धीरे धीरे हमारा आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पहली बार पशुपालन को महत्व दिया। पशुपालन मतलब कि पहली बार इसने पशुपालन को महत्व दिया था। और पहला पाला जाने वाला जानवर था मनुष्य द्वारा, वो था कुत्ता। इसने कुत्ते को पहले पाला था, फिर बिल्ली को। पहले इसने किसी दुधारू पशु को नहीं, दुधारू पशु उसे कहते हैं जो दूध देता है, जैसे हो गया गाय हमारा, बकरी हो गया, भैंस हो गया, तो दुधारू पशु। ठीक, तो पहले उसने कुत्ते को पाला था। कुत्ते के साक्ष्य मिलेंगे आगे। ठीक, धीरे धीरे मध्य पाषाण में पहली बार मनुष्य ने पशुपालन को बढ़ावा दिया। ठीक, लेकिन अभी तक वह कृषि करना नहीं सीखा था। इसमें बहुत सारे मानव है, इन सबको ये पूरा पाषाण क्या है, सब ये सब आदि मानव है, सब आदि मानव है। ठीक, तीसरा हमारा जब आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहली बार खेती करना सीखा, पहली बार कृषि करना सीखा मनुष्य ने। और इसी में सबसे बड़ी खोज थी पहिए की खोज की। पहली बार कृषि करना सीखा था, पहिए की सबसे बड़ी खोज हुई इसमें। और नवपाषाण काल के साक्ष्य बहुत ही जगहों से, भारत में देखेंगे तो बहुत ही जगहों से इसके साक्ष्य मिले हैं। जैसे बिहार के चिरान से साक्ष्य मिले हैं, और कश्मीर के बुर्ज होम से भी साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर के बुर्ज होम में मनुष्य गर्त आवास, मतलब जमीन के नीचे घर बनाकर छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उसी में रहता था मनुष्य, उसको गर्त आवास बोला गया। और तमिलनाडु के पल्लवरन में मनुष्य की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका नामक स्थान पर एक गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है। मनुष्य ने पहली बार वहाँ चित्रकारी मतलब ड्राइंग बनाई थी। पहली बार आदिमानव द्वारा बनाई गई ड्राइंग वहाँ पे। ठीक, ऐसे ही फिर देखते हैं, जैसे हमारा था दमदमा महदहा। ये 2 स्थान पाए गए यूपी में, दमदमा और महदहा। दमदमा में पाया गया हड्डियों का ढेर, और दमदमा में हड्डियों का ढेर और हड्डियों के हथियार पाए गए। दमदमा और महदहा। दमदमा में हड्डियों का ढेर और हड्डियों के हथियार पाए गए। महदहा में कंकालों का ढेर, बहुत सारे कंकाल पाए गए इसमें। महदहा में कंकालों का ढेर पाया गया। और यूपी के बहादुरगढ़ और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ में भारत में पहली बार खेती की गई थी, पहली बार कृषि की गई यूपी के बहादुरगढ़ और मध्य प्रदेश के आजमगढ़ में। ठीक,
लेकिन पहली बार चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में किया गया था। चावल का उत्पादन सबसे पहले भारत में उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में और विश्व में भी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में चावल का उत्पादन किया गया। और दुनिया में सबसे पहले खेती की गई थी पाकिस्तान में, मेहरगढ़ में खेती की गई पहली बार। ठीक, किसकी खेती थी? गेहूँ की खेती। ठीक, चलते हैं आगे। नवपाषाण काल हो गया। नवपाषाण काल में मनुष्य लोगों को दफनाना भी सीख गया था। दफनाना मतलब कि पहले लोग मर जाते थे तो जहाँ पर रहते थे तो उनको जानवर खा जाते थे, लेकिन नवपाषाण काल में धीरे धीरे वह अंत्योष्टि कार्यक्रम उसको बोलते हैं, अंत्योष्टि भी सीख गया था। अंत्योष्टि के बारे में सीख गया था मनुष्य। उसके बाद नवपाषाण काल भी बहुत लंबा चला। धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आए, मनुष्य में बहुत सारे चेंजेस आए। मनुष्य धीरे धीरे सभ्य होता चला गया। सभ्य होते होते ताम्रपाषाण काल आया। ताम्रपाषाण काल, और ताम्रपाषाण काल में दुनिया की पहली धातु तांबा खोजी गई। दुनिया की पहली धातु कौन सी खोजी गई थी? तांबा। लेकिन मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं था अभी भी। ताम्रपाषाण काल में उसको मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं था। खोजी जाने के बाद भी धीरे धीरे जब उसका ज्ञान हुआ तब उन्होंने अपने पत्थर के हथियारों पर तांबे के नुकीले नुकीले धारदार प्लेट लगाने लगे। पत्थर के हथियारों पर तांबे के नुकीले नुकीले धारदार प्लेट लगाने लगे और उन प्लेटों से अब वह जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों के मांस को भूज कर खाते थे। वो भूज कर मतलब कि उसको पूरी तरह पका कर खाते। पहले कच्चा खाते थे, लेकिन पका कर खाते थे। ठीक, जो हमारा नमक था NaCl, अब मनुष्य है तो उसमें तो फ्रीज रहेगा नहीं कि वो खाने को रख सके। NaCl इसी बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये नमक हमारा है। नमक पहले खेतों में कहीं कहीं मिल जाता था, खेतों में कहीं समुद्र के किनारे बहुत ही नमक मिल जाता था। ठीक, तो मनुष्य पहले सोडियम क्लोराइड का उपयोग किसमें करता था? खाने को बचा कर रखने के लिए। NaCl को खाने में डाल दिया जाएगा तो उसमें कीड़े लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो इसीलिए मनुष्य सोडियम क्लोराइड का प्रयोग पहले खाने को बचाने के लिए करता था। लेकिन धीरे धीरे इसका इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया कि इसको टेस्ट की तरह यूज किया जाने लगा। सोडियम क्लोराइड पर कि अगर खाने में नमक नहीं रहेगा तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। लेकिन पहले खाने में नमक को केवल इसलिए डाला जाता था कि खाना ज़्यादा समय तक बचा है, जल्दी खराब ना हो पाए। ठीक, तो ये हमारा प्रागैतिहासिक में यही सब आएंगे, पूरा पाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। ठीक, तो मेनली हमको फोकस करना है इतिहास पे। तो बीच वाला देख लेते हैं पहले आद्य ऐतिहासिक कि दुनिया में पहली बार सभ्य मानव कब आया। सभ्य मानव मतलब कि सभ्य मानव जो मनुष्य पशुपालन करता हो, कृषि करता हो, घर बनाकर रहता हो और एक सभ्य नगर की स्थापना करे, सभ्य नगर की स्थापना करे। ठीक, जैसे हमारा पहले देखेंगे तो लगभग 5000 BC में 5000 BC में दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता ने जन्म लिया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने पहली बार 5000 BC में जन्म लिया था। कहाँ जन्म लिया था? इराक की दजला और फरात घाटियों के बीच। दजला फरात, इराक की दजला फरात घाटियों के बीच पहली बार मेसोपोटामिया की सभ्यता ने 5000 BC में जन्म लिया। दजला फरात का आज नाम हो गया, मॉडर्न नाम उनका रख देते हैं टिग्रस एंड यूफ्रेटस। टिग्रस एंड यूफ्रेटस नाम हो गया उनका, लेकिन पहले उनका नाम दजला फरात था। उसकी घाटियों में इसका जन्म हुआ। लेकिन यह एक गाँव की सभ्यता थी, मतलब नगरीय सभ्यता नहीं थी। लोग घर तो बनाते थे लेकिन घर किसी भी स्थान पर बना देते थे, कोई एक तरीका नहीं था बनाने का। इसीलिए तो मेसोपोटामिया सभ्यता एक गाँव की तरह सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता नहीं थी। ठीक, मेसोपोटामिया की सभ्यता में 4 वंश शासन करते थे। इसमें 4 सभ्यताएं टूट गई धीरे धीरे। इसमें धीरे धीरे 4 सभ्यताओं का उदय हुआ। ठीक, पहली हमारी थी बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन, ये बेबीलोन की सभ्यता थी, यही सबसे डेवलप्ड सभ्यता थी उस समय। सबसे प्रभावित सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता थी और बेबीलोन में ही दुनिया का झूलता हुआ बाघ है। उसको इस तरह बनाया गया है कि लगता है कि बाघ पानी के ऊपर झूल रहा है, लेकिन बाघ झूलता नहीं है। कैसे झूलेगा? ठीक, तो बेबीलोन में ही झूला हुआ बाघ है। और यहीं सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान, द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर की मृत्यु यहीं पे हुई थी। ठीक, सिकंदर जो हमारा था यहीं पे आकर बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई और वहीं पे उसको सिकंदर के घोड़े भूखे फरात का भी मकबरा है। सिकंदर की पत्नी का नाम था रक्सोना। उसको विश्व विजेता, सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय जाने गए देशों को उसने पूरी तरह जीत लिया था। केवल भारत को नहीं जीत पाया, लेकिन भारत का प्रारंभिक क्षेत्र जैसे पंजाब वाले क्षेत्र को उसने जीत लिया था और बाकी संपूर्ण भारत को नहीं जीत पाया। ठीक, दूसरी थी हमारी असीरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता। तीसरी थी केल्टिया की सभ्यता और चौथी थी सुमेरियन की सभ्यता। हमको मेनली बेबीलोन और सुमेरियन की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। बेबीलोन की सभ्यता का सबसे प्रतापी शासक था हम्मुरब्बी। हम्मुरब्बी इसका सबसे प्रतापी शासक था। हम्मुरब्बी ने एक स्तंभ बनवाया, स्तंभ, और इस पर अपना अभिलेख लिखवाया। इसमें क्या लिखवाया? इसमें उसकी सभ्यता में प्रयोग होने वाले बहुत सारे नियम थे, जिन नियमों को उस सभ्यता के लोगों को पालन करना था। इसमें नियमों को लिखवाया था उसने। ऐसा मान लीजिए लिखित संविधान की भांति इसने पहली बार शिला संविधान लिखवाया था। हम्मुरब्बी ने पहली बार शिला संविधान लिखवाया था। इसमें उसके शासनकाल में लगने वाले बहुत सारे नियम थे, जिन नियमों की भांति वह अपने शासन को चलाता था। ठीक, और यहीं से जो हमारी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहीं से समय की शुरुआत हुई।
और ये समय नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि अरे समय की शुरुआत कैसे हो, इस समय तो बहुत पहले से चल रहा है। समय ये नहीं, समय का मतलब है कि समय की काउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे हमारा 60 है, 60 सेकंड में 1 मिनट मान के चलते हैं, 60 मिनट में, 60 मिनट में क्या मानते हैं, 1 घंटा मानते हैं। ऐसे ही 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा। तो ये 60 क्यों लिया गया, 60 ही क्यों लिया गया, 2 4 5 10 कुछ भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, ठीक। तो ये 60 क्यों लिया गया, इसकी चर्चा हम करते हैं कि ये 60 सेकंड को 1 मिनट क्यों माना गया, ठीक। जो हमारा 60 था, ये जो हमारा राजा था हम्मुरब्बी, हम्मुरब्बी के दरबार में 60 महाज्ञानी रहते थे। 60 महाज्ञानी, हम्मुरब्बी के दरबार में 60 महाज्ञानी रहते थे। और एक एक ज्ञान की, अरे हम्मुरब्बी जो था उसको एक एक पल की बहुत ही कीमत थी। उसने एक पल की भी कीमत बताई कि एक पल में ये से ये हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है एक पल में। तो उसने एक एक ज्ञानी को एक एक सेकंड का दर्जा दिया, एक एक सेकंड का दर्जा दिया था, एक एक ज्ञानी को एक एक सेकंड का दर्जा दिया। और उन 60 ज्ञानियों को मिलाकर 60 सेकंड बन गए। उन 60 ज्ञानियों को जोड़कर 60 सेकंड की रचना हुई और तब से कहा गया 60 सेकंड 1 मिनट। और ऐसे ही 60 मिनट में 1 घंटा। और उस समय हम्मुरब्बी के विद्वानों ने खोजा था कि जो हमारा पूरे वर्ष का टाइम होता है, पूरे वर्ष, कैलेंडर की खोज तो हुई नहीं थी अभी, ये कैलेंडर की खोज नहीं हुई है, पूरे वर्ष का बस टाइम बता दिया है लगभग कितना हुआ था, ठीक। पूरे वर्ष का टाइम बताया था उस समय 365 दिन, जो कि आज के समय से मात्र 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड कम है, मात्र। उस समय इतना एक्यूरेट टाइम बताया था। इससे ये पता चलता है कि हम हम्मुरब्बी के शासनकाल में ज्योतिष बहुत ही आगे चला गया था, बहुत ही बेहतरीन ज्योतिष थी उसके शासनकाल में, हम्मुरब्बी के शासनकाल में, ठीक। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। और यहाँ से इन्होंने पहली बार दशमलव प्रणाली की शुरुआत की, जो हम दशमलव लगाते हैं, दशमलव प्रणाली की शुरुआत की थी इन्होंने। और इन्होंने ही पहली बार पाई की खोज की, पाई की खोज हुई और दशमलव प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक। अभी पाई का मतलब कोई समझ नहीं पाया आज तक, पाई का मतलब क्या होता है। पाई का मतलब हम बताएंगे कि पाई का एक्चुअल मतलब क्या है, पाई क्या है, ये पाई को जैसे 2 हमारा है तो किसी चीज़ को काउंट करते हैं कि 1 2 वस्तु हुए, ठीक, 2 है इसका मतलब। लेकिन पाई है, ये पाई क्यों है, और इसका मान 22/7 आ गया, इसका मान क्या गया 22/7, ये क्या है, ठीक। इसको बाद में देखा जाएगा। चलिए ये हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट सभ्यता क्या है, इसके बाद कौन सी सभ्यता ने जन्म लिया, ठीक। तो दूसरी हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, भौगोलिक मान्यता के अनुसार दूसरी सभ्यता हमारी थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ पनप रही थी, अच्छा इस साइड हम तो इसको मिटा देते हैं और मिटा के कर लेते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। चलिए ये तो हमारा हो गया था ऐतिहासिक के बारे में लगभग। हमारा मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता लगभग आज से 3500 BC में थी। ये BC का था बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था जीरो से शुरू हुआ, 1 2 3 4, आज 2022 मतलब 2000 आगे हम लोग चले आए हैं। तो 2000 और जोड़ लीजिए, 3500 जोड़ लीजिए, 3500 2000 कितना हो गया 5500, मतलब आज से लगभग 5500 साल पहले मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। यह मिस्र देश में, जो कि अफ्रीका का एक देश है, और मिस्र और साउथ अफ्रीका केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो आज डेवलप्ड हैं। पूरे अफ्रीका में 2 ही ऐसे देश हैं जो आज डेवलप्ड हैं। तो मिस्र है, मिस्र भी रेगिस्तान क्षेत्र है, सहारा रेगिस्तान में आता है मिस्र, उसके बीच में नील नदी बहती है। तो मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। इसका सबसे महान राजा था फिरौन, इसका सबसे महान राजा था फिरौन। फिरौन एक ऐसा राजा था जिसकी मम्मी को आज भी रखा गया है यूनेस्को में इसकी मम्मी को आज भी रखा गया है। फिरौन को कहा जाता है कि फिरौन को कयामत ने श्राप दिया था कि तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे शरीर को न जल लेगी न हवा, मतलब कोई भी पंच तत्व में से, तो हमारे पंच तत्व में क्या होते हैं, हवा जल पानी अग्नि, ये सब होते हैं पंच तत्व। तो पंच तत्व में से कोई भी तुम्हारी बॉडी को कभी जला नहीं सकता, कभी गला नहीं सकता, तुमको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए फिरौन का जो शरीर है वो आज तक बचा के रखा गया है, आज तक नहीं गला, ठीक। इसका दूसरा सबसे महान राजा था फिलाडोल्फ। मिस्र की सभ्यता के लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल में विश्वास करते थे, मतलब कि एक आदमी की आत्मा को निकालकर दूसरे आदमी के शरीर में डालना, इसमें लोग विश्वास करते थे। और ये लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। जैसे प्राकृतिक शक्तियाँ क्या क्या हमारा आ जाता है, जल की पूजा, सूर्य की पूजा, चांद की पूजा, मिट्टी की पूजा, ठीक। ऐसे रेगिस्तान को वो राक्षस मानते थे, और केमिस्ट्री सबसे बड़ी शुरुआत हुई यहाँ से। इन्होंने पहली बार केमिस्ट्री की शुरुआत की थी, रसायन विज्ञान की शुरुआत मिस्र की सभ्यता से शुरू हुई थी। और पाई वहाँ खोजा गया था, लेकिन पाई का मान यहाँ निकल के आया। इन्होंने पहली बार पाई का मान बताया था, जिसका मान लगभग 22/7 है, और लगभग 3 लाख डिजिट तक इन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तब भी ये जाकर कटी नहीं। लेकिन आज हम समझ लेंगे कि पाई की वैल्यू कट नहीं पाएगी, लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि पाई की वैल्यू कट नहीं सकती। 3 लाख डिजिट तक कैलकुलेट किया था इन्होंने पाई की वैल्यू। केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से हो गई। यह मिस्र में थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल में विश्वास करती थी, ठीक। मिस्र की सभ्यता 3500 BC में थी आज से।
यह भी एक बहुत ही बेहतरीन सभ्यताओं में से एक थी। जो हमारा फिरौन राजा था, इसने बहुत सारे पिरामिड्स की रचना करी, जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया पिरामिड्स को। इसमें सबसे बड़ा है गीजा। गीजा शहर में बना हुआ, इसका एक शहर है गीजा। गीजा शहर में बना हुआ गीजा का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, ठीक। गीजा का पिरामिड गीजा शहर में बना हुआ है। मिस्र के लोग जो थे, मिस्र की राजधानी आज वर्तमान में इसकी राजधानी काहिरा है। कि मिस्र की राजधानी काहिरा है, ठीक। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र जो हमारा है, आज मिस्र की इकोनॉमी, इसमें बनी हुई एक नहर, स्वेज नहर पर टिकी हुई है, स्वेज नहर पर टिकी हुई है, ठीक। आज का मिस्र हो गया। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी थी, ठीक। उसके बाद देखा जाएगा हमारी तीसरी कौन सी सभ्यता थी जो दुनिया पर कराई थी। तीसरी सभ्यता थी हमारी होंगहो नदी की सभ्यता, होंगहो नदी सभ्यता, ठीक। होंगहो नदी की सभ्यता थी तीसरी सभ्यता। होंगहो नदी की सभ्यता में ये कहाँ थी? ये चीन में थी, चीन में। और होंगहो नदी का नाम आज हो गया है पीली नदी। इसी को आज हम पीली नदी के नाम पे जानते हैं, येलो रिवर, जिसको चीन का शोक कहा जाता है। इसमें लगातार बाहर आने की वजह से हर साल चीन में बहुत ही आपदाएं आती रहती हैं, ठीक। पीली नदी, इसी किनारे बसी हुई थी होंगहो नदी की सभ्यता। होंगहो नदी की सभ्यता की सबसे बड़ी खोज थी कागज। इन्होंने पहली बार कागज की शुरुआत की, कागज और कागजी मुद्रा। इन्होंने पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी, मुहर लगी हुई मुद्रा। पहले लोग राजा महाराजा कहते सोने की मुद्रा चलाते थे, चांदी की मुद्रा, तांबे की, कांसे की, चमड़ी की मुद्रा भी चली, शीशे की मुद्रा चली, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं चली। लेकिन पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत की थी चीन की होंगहो सभ्यता के लोगों ने, होंगहो सभ्यता के लोगों ने। और इन्होंने पहली बार समय की एक्यूरेट जानकारी दी कि इसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड होते हैं। एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड होते हैं, ठीक। पहली बार इन्होंने बताया था चीन की सभ्यता ने। चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन पर बसी हुई, मतलब जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी पीली नदी की जमीन। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन पर की सभ्यता बसी हुई थी चीन की सभ्यता, ठीक। चीन की सभ्यता के बारे में हो गया। नेक्स्ट सभ्यता लेते हैं, इस साइड बिता देते हैं इसको, चलिए। चलिए कल का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा छोटा हुआ था। हमने बेबीलोन सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद हम चले गए थे मिस्र की सभ्यता और होंगहो नदी की सभ्यता, ठीक। लेकिन हमारी असीरिया की सभ्यता छूटी हुई थी, केल्टिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता, ठीक। तो केल्टिया की सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। केल्टिया की सभ्यता क्या थी? यह भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक हिस्सा थी। केल्टिया की सभ्यता, इधर इसको इरेज कर देते हैं, चलिए बता देते हैं वैसे ही। केल्टिया की सभ्यता, केल्टिया की सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता था मर्दुक। मर्दुक इनका सबसे प्रमुख देवता था और इनका सबसे प्रमुख कार्य था कपड़ा उद्योग। ये लोग सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग करते थे। और ये केल्टिया की सभ्यता, इसका खगोल विज्ञान इतना ज़्यादा तेज था कि इन्होंने एक सप्ताह में 7 दिन बताए थे। सप्ताह क्या होता है? एक सप्ताह में 7 दिन बताए थे और 120 मिनटों में 1 घंटा बताया। बस ये इनसे गलती हो गई थी कि 120 मिनटों में इन्होंने 1 घंटा बता दिया था। सुमेरियन सभ्यता, इसमें सबसे प्रमुख सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता से ही कुछ लोग निकल के अब पश्चिम में बसी हुई थी और यहीं से लोग निकलकर सिंधु घाटी सभ्यता में गए थे और सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की थी। सुमेरियन सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया में नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक।
सुमेरियन की सभ्यता में ही आते हैं हमारे। इसके दो महान महान खगोल शास्त्री थे। महान खगोल शास्त्री मतलब खगोल विज्ञान, रेबो रिमित्रू। रेबो रिमित्रू इसके दो महान खगोल शास्त्री थे और इनके आके गए समय में और आज के वार्षिक समय में मात्र 26 मिनट का फर्क है। मात्र 26 मिनट का फर्क है। इसका एक और खगोलवेता था किरिन्नु। किरिन्नु को ये लोग भगवान का दर्जा देते थे। किरिन्नु एक ऐसा खगोलवेता था कि इसने पृथ्वी के वार्षिक झुकाव की गणना की थी कि पृथ्वी हर साल कितना डिग्री झुक जा रही है। आज पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, या अपने तल से 23.5 डिग्री झुकी, सॉरी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई, तल से कितना झुकी रहेगी, 90 से इसको घटा दीजिए, ठीक, तो हमारा निकल जाएगा, लगभग आ जाएगा हमारा 60 से 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री ये तल से झुकी हुई है और अच्छे से 23.5 डिग्री। किरिन्नो ने इसकी खोज की थी, पहले ही बहुत पहले इसकी खोज कर दी थी, ठीक। चलते हैं, ये सब खत्म हो गया। अब हमारी चौथी सभ्यता आ जाएगी। चौथी सभ्यता ये हमारी इधर लिख लेते हैं। अच्छा, इसी को मिटा देते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। चलिए लिखिए होंगे अब तक। चौथी है ग्रीस की सभ्यता। यूरोप के देश ग्रीस में स्पार्टा की सभ्यता रहती थी। स्पार्टा, यह संख्या में 300 ही थे, केवल 300 आदमी थे इसमें। इनका राजा था लियोनाइडस। लियोनाइडस यह दुनिया की सबसे प्रतापी सभ्यताओं में से मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने मात्र 300 लोगों ने मिलकर 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। इन्होंने 20,000 की सेना को परास्त कर दिया मात्र 300 लोगों ने मिलकर। इनका राजा लियोनाइडस था। लियोनाइडस बहुत ही प्रतापी राजा था। इसके ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी हुई है, लियोनाइडस मूवी बनी है इसके ऊपर, ठीक। ये बहुत ही छोटी सभ्यता थी और जल्दी ही समाप्त हुई, क्योंकि इसमें मात्र 300 लोग थे, तो कभी न कभी तो डेथ होगी उनकी, ठीक। अब क्या देखते हैं पोरस की सभ्यता। पोरस, यह फारस में, आज उसका नाम ईरान है। फारस का नाम ईरान है, लेकिन उसके जो सामने खाड़ी बसी हुई है उसका आज भी नाम फारस की खाड़ी ही रखा गया है, ठीक। ईरान, उसकी राजधानी तेहरान है। पोरस, फारस में पोरस की सभ्यता थी। यह लोग आग की पूजा करते थे। किसकी? आग की। और यह लोग अपने आप को पारसी कहते थे। पारसी लोग बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तेज और बहुत ही धनवान होते थे, ठीक। पारसी, जो हमारे जमशेद जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा, वह भी पारसी हैं और वह भी यहीं से आए थे, फारस से। पोरस की सभ्यता के ही शायद निवासी होंगे जमशेद जी टाटा, ठीक। जमशेद जी टाटा फारसी थे। इन्हीं के पोरस की सभ्यता की वंशज थे जमशेद जी टाटा, और उन्हीं के पुत्र हैं आज रतन टाटा। आज टाटा कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक। आग की पूजा करते थे ये लोग। नवरोज का त्यौहार मनाते थे, जैसे हम लोग नवरात्र मनाते हैं, ये लोग नवरोज का त्यौहार मनाते थे, ठीक। नवरोज का त्यौहार पोरस की सभ्यता के लोग मनाते थे। उसके बाद छोटी छोटी सभ्यताएं और थी, जैसे एक और सभ्यता थी इसमें छोटी सी। कितनी सभ्यताएं हुई हमारी? 1 2 3। अब चलते हैं हमारी मेन सभ्यता के ऊपर। सबसे मेन सभ्यता हमारी है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में बसी हुई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। पहले तो इसका नाम यही था, लेकिन अब उसको कहा गया हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि पहले माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल सिंधु नदी के आसपास ही बसे हुए हैं, लेकिन इसके कई स्थल, जैसे लोथल मिला भगवा नदी किनारे, और हमारा हड़प्पा मिला रावी नदी किनारे, और कई सारी नदियाँ हैं जैसे डास्क नदी एंड हिंडन नदी। कई सारी नदियों के किनारे इसके स्थल जब प्राप्त होने लगे, तब इसको सिंधु घाटी सभ्यता से नाम चेंज कर हड़प्पा की सभ्यता, इसके पहले खोजे गए स्थल के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता, इधर मिटा देते हैं इसको। और देखिए ये हमारी हांगो नदी की सभ्यता, हांगो चीन की सभ्यता है। इसी में चीन की महान दीवार बनाई गई थी। इसी में चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया। चीन की महान दीवार किसने बनाई थी? चीन की महान दीवार सिंघागटी, इसके एक शासक, चीन हांगो नदी की सभ्यता के एक शासक ने, सिंघागटी ने चीन की महान दीवार बनाई। इन्होंने पहली बार इन्होंने चाय और सोयाबीन का उत्पादन किया, और पहली बार चीन की सभ्यता से विवाह प्रथा की शुरुआत हुई थी। विवाह प्रथा की
शुरुआत, विवाह प्रथा की शुरुआत पहली बार हमको या तो चीन की सभ्यता से इसकी शुरुआत हुई। विवाह मतलब विवाह की शुरुआत यहाँ से हुई थी, शादी विवाह जो होता है ना, ठीक। अगला देखते हैं, 400 ईस्वी में शुरुआत कर दी इन्होंने। इसके बाद इन्होंने पहली बार इन्होंने ही बहुत ही अच्छे तरीके से खेती करना शुरू किया। पहली बार इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से खेती करना शुरू किया। और चीन के लोग तब से ही लकड़ी या हाथी दांत से खाना खाते थे। ये लोग लकड़ी के पतले इसको ऐसे तोड़ लेते थे, जैसे ऐसे छील लिया इसको, एक दो लकड़ी। आज वहाँ लोग खाते हैं चाउमीन में भी लकड़ी से ही खाते हैं, लेकिन तब से ही जब ये सभ्यता थी, इस सभ्यता से ये लोग लकड़ी से खाना खाते थे। और या तो हाथी दांत को ऐसे काट लेते थे, हाथी दांत से उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे पतले स्टिक में तोड़कर उससे खाते थे हाथी दांत से, ठीक। और ये लोग हाथी दांत के आभूषण भी बनाते थे, उसके आभूषण भी ये लोग पहनते थे हाथी दांत के, ठीक। चलिए अब मिटा देते हैं, सब हो गया लगभग। थोड़ा चीन की महान दीवार के बारे में देखा जाएगा। कहा जाता है चीन की महान दीवार जब आसमान में जाते हैं तो स्पेस से दिखाई देती है, यही सब कहना गलत है। स्पेस से कैसे दिखाई देगी, इतनी बड़ी दीवार नहीं है। हाँ, चलिए ठीक, इसको मिटाते हैं, चीन की महान दीवार के बारे में देखा जाएगा। चीन की महान दीवार, यह लगभग 22 से 26 फीट चौड़ी, मतलब समझ रहे हैं ना, 22 से 26 फीट चौड़ी है। 22 से 26 फीट का मतलब समझ लीजिए दो तल्ला हो गया ना, 2 तल्ला इतनी चौड़ी थी। और लगभग 2900 किलोमीटर लंबी थी, 2900 किलोमीटर लंबी, 2900 लगभग 3000 के आसपास, 3000 किलोमीटर लंबी थी। अगर यहाँ से मुंबई की दूरी तय करेंगे तो लगभग मात्र 1500 या 1600 किलोमीटर, मतलब मुंबई जाके मुंबई चली आई, इतनी लंबी दीवार बनाई थी सिंह घाघटी ने, ठीक। 2900 किलोमीटर लंबी और 22 से 26 फीट चौड़ी थी। इस पर 10,000 सुरक्षा चौकियां बनी हुई थी, इस पर 10,000 सुरक्षा चौकियां बनी हुई थी। और इस पे 23,000 स्तंभ बने हुए थे, इस पर 23,000 स्तंभ बने हुए थे। और इसको बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा था, 10 सालों का समय लगा था इसको बनने में। और यह भी दुनिया के 7 अजूबों में, आश्चर्यों में, 7 आश्चर्यों में सम्मिलित है। 7 आश्चर्यों की वीडियो बना देंगे, क्या क्या आता है साथ। चिचिन इत्जा आएगा, माया सभ्यता के लोगों ने बनाया था चिचिन इत्जा। और ये आ जाएगा चीन की महान दीवार, माचू पिच्चू आ जाएगा, ताजमहल आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे 7 अजूबे थे, ठीक, उनके बारे में हम देख लिया जाएगा। इन्हीं लोगों ने पहली बार बांस और लकड़ी को मिलाकर कुर्सी, मेज, बेड, चारपाई ये सब बनाने की शुरुआत की थी इन्होंने, ठीक। इसके 2 प्रसिद्ध कवि थे, इसमें 2 प्रसिद्ध कवि थे, 2 महान कवि जिन्होंने चीन का वर्णन किया है, प्राचीन चीन का पूरी तरह वर्णन किया है। ताई लोफो और तूफू, अरे नाम ऐसा है, सब कहते हैं ताई लोफो तूफू, ये 2 ऐसे कवि थे इसके जिन्होंने पहली बार प्राचीन चीन का वर्णन किया था, ठीक। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में देखेंगे। सबसे प्रमुख सभ्यता के बारे में हमको वही देखना था, सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए। इसको मिटा देते हैं, इसको लिखते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में देखा जाएगा। यह दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता थी। इनको नगरी इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनके जो रोड थे वो 90 डिग्री के एंगल पर काटते थे, और उनके बीच बीच में, मतलब जैसे रोड कट रहा है ऐसे कट कर यहाँ पे घर बने हुए थे। और घर कभी भी रोड पर नहीं खुलते थे, या रोड के बगल में खुलते थे घर। और ये इन लोगों ने बहुत सारी नालियों को बनाकर रखा था, जिससे गंदा पानी डायरेक्ट किसी बड़े गड्ढे में चला जाता था। और इन्होंने स्नानागार बनाया हुआ था, अन्नागार बनाया हुआ था। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाकर रखी हुई थी उस समय इन्होंने ऐसी चीज़ें बनाकर रखी हुई थी जो कि लगता था कि आज के समय में बनाना भी नामुमकिन है उनको, ठीक। देखिए इनको शहरी सभ्यता क्यों कहा गया, इससे पहले देख लेते हैं इसकी खोज कैसे हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार खोज किसने की, इसको सिंधु घाटी सभ्यता से उसका नाम चेंज कर हड़प्पा की सभ्यता कर दिया गया, ठीक। यह कैसी थी, यह ट्रेंगुलर सभ्यता थी। ट्रेंगुलर का मतलब ये ऐसे बसी हुई थी, ऐसी थी, ऐसे ये ट्रेंगुलर सभ्यता थी, ठीक।
यहाँ थोड़ा सा एक और स्थल था, ऐसे बना दिया गया, ठीक। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर फैली थी। कितने? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर फैली हुई थी, ठीक। दूसरा, इसमें लगभग 1800 स्थल होने की संभावना जताई गई है। इसमें 1800 स्थल होने की संभावना जताई गई है, जिसमें से लगभग 300 स्थलों को प्रमुख माना गया है। 300 स्थलों को प्रमुख माना गया है, और 300 में से 200 स्थल गुजरात में ही प्राप्त हुए। गुजरात में ही प्राप्त हुए थे 200 स्थल, ठीक। चौथा क्या कहता है, ये सबसे इसका पश्चिमी छोर है, पश्चिमी को हम डायरेक्ट लिख देते हैं वेस्ट। यहाँ पे इसका सुतका गंडोर, सुतका गंडोर, इसे हम इसके ट्रिक लिख देते हैं इधर नीचे, सम बराबर एडी। यस से हो जाएगा सुतका गंडोर, यम से हो जाएगा इधर उत्तर की तरफ, ये उत्तर है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा दक्षिण है। इधर हो जाएगा मांडा, सुतका गंडोर के बाद इधर मांडा हो जाएगा, इधर हो जाएगा पूर्व में हमारा था आलमगीरपुर, और डी से दैमाबाद, ठीक। अब देख लेते हैं ये किन किन नदियों किनारे बसे हुए थे। डच है, डच है पर, ठीक। ड स के नीचे आ रहा है, ये बसा हुआ है डास्क नदी किनारे। किसके किनारे? डास्क नदी किनारे। च से चेनाब, मतलब जो हमारा ये था मांडा, मांडा चेनाब नदी किनारे था। और फिर आलमगीरपुर, गाजियाबाद में हिंडन नदी किनारे ही गाजियाबाद बसा हुआ है, और उसी किनारे था आलमगीरपुर। दैमाबाद था प्रवरा नदी किनारे, प्रवरा नदी किनारे दैमाबाद बसा हुआ था, ठीक। ये रेगुलर सभ्यता थी, 13 लाख में फैली हुई थी, 1800 स्थल थे, 300 स्थलों को प्रमुख माना गया, इसमें 200 स्थल गुजरात में प्राप्त हुए थे। यह एक नगरी सभ्यता थी, ठीक। इसकी नालियाँ 90 डिग्री प्रकार की थी, नालियाँ, और इसके रोड भी, नालियाँ और रोड, नालियाँ तथा रोड इसके 90 डिग्री प्रकार के थे। छठवां कहता है कि इसके दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे, दरवाजे सड़क के बगल में खुलते थे, ठीक। सड़क के बगल में खुलते थे इसके दरवाजे। सातवां कहता है सिंधुघाटी सभ्यता के लोगों ने दुनिया का पहला सिक्का चलाया था, टेराकोटा नामक सिक्का, टेराकोटा नामक सिक्का चलाया था इन्होंने, दुनिया का पहला सिक्का था जो मिट्टी का बना हुआ था, मिट्टी का। आठवां कहता है यहाँ पहली बार, इन्होंने पहली बार बहुत ही उचित तरीके से कृषि पशुपालन को बढ़ावा दिया, इन्होंने पहली बार बहुत ही उचित तरीके से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया, ठीक। नौवां कहता है यह लोगों को गाय और शेर का ज्ञान नहीं था, इन लोगों को गाय और शेर का ज्ञान नहीं था, ठीक। इनके सिक्कों पर एक श्रृंगी जानवर बना होता था, जो कि देखने में गैंडा के आकार का होता था, और जो शेर था इनका एक, इसके एक देवता थे, उस देवता का जो सर था वह शेर, वह किसी जीव, किसी मनुष्य जैसा, आदमी जैसा बना हुआ था। उस देवता का सर मनुष्य जैसा था, लेकिन उसका शरीर जो पीछे वाला था वह किसी शेर की भांति बना हुआ था, ठीक। धीरे आएंगे, इसमें बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए, एक एक स्थल के बारे में देखा जाएगा कैसे कैसे स्थल थे, ठीक। देवता देख लीजिए, इसमें मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, और ये लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार था कृषि, विदेशी व्यापार था सबसे बड़ा आधार था कृषि। विदेश में ये लोग जूलियस सीजर और अगस्टस, अगस्टस राजा के नाम पर ही अगस्त महीने का नाम पड़ा है, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई महीने का। यह दोनों रोम के राजा थे। रोम के बारे में कहा जाता है रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, रोम एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि 600 BC में, लगभग आज से 2600 साल पहले ही रोम इतना ज़्यादा विकसित था कि जितना भारत आज तक विकसित नहीं हो पाया। रोम इतना ज़्यादा विकसित था उस समय 600 BC में। इसके दो महान राजा हुए, पहला जूलियस सीजर था, दूसरा अगस्टस। जूलियस सीजर बहुत ही क्रूर राजा था, महान तो था लेकिन बहुत ही क्रूर था, इसने बहुत सारे लोगों को जिंदा कटवा दिया था रोड पे, बहुत लोग कटवा दिया था। और जो हमारा अगस्टस था, इसको रेशम बहुत ही पसंद था, रेशम और मोती, इसलिए पांड राजाओं से और चोल राजाओं से रेशम और मोती का व्यापार करता था, ठीक। यह लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इससे व्यापार करते थे। जो अगस्टस था, जूलियस सीजर अगस्टस तक फैला हुआ था इनका साम्राज्य। उसके बाद देख लेते हैं इसके प्रमुख स्थल। इसका पहला स्थल है, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार मैसेज दिया था, इसका पहली बार मैसेज दिया था मैसन ने पहली बार मैसेज दिया था कि यहाँ पे कोई, इस स्थान पे कोई एक स्थल छुपा हुआ है, इसको खोद कर निकाला जाए। तो जॉन मार्शल के कहने पर पहली बार दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे पहली बार 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, ठीक।
इसी को हड़प्पा सभ्यता पूरे पूरे शब्द क्या बोला हड़प्पा सभ्यता, तो ये हड़प्पा स्थल इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ गया। 1921 में दयाराम साहनी पहली बार हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे। इसमें क्या क्या हमको प्राप्त हुआ था, इसमें पहले प्राप्त हुआ हमको कुम्हार का चाक, कुम्हार चाक प्राप्त हुआ था। इसमें श्रमिक आवास प्राप्त हुआ था, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, एक श्रृंगी जानवर प्राप्त हुआ था। इसमें RS-37 नामक रेगिस्तान प्राप्त हुआ था, ओखली और ताबूत भी इसमें प्राप्त हुआ था। इसमें तांबे का ढेर भी प्राप्त हुआ। इतनी सारी चीजें इसमें हमको प्राप्त हुई थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता थी जो हमारी कहाँ थी, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था, इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता कर दिया गया। ठीक, इसका दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का मतलब हड्डियों कंकालों का ढेर, मोहनजोदड़ो का यह अर्थ होता है। ठीक, ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की शुरुआत हुई, खोजी गई थी। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में इसकी खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। कहाँ पे, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा नहीं सबसे विकसित स्थल था, सबसे डेवलप्ड स्थल था यह, और सबसे बड़ा शहर था। इसकी रोड बहुत ही चौड़े चौड़े बनाए गए थे, और इसका जो अन्नागार था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार इसी का था। और इसकी इमारत क्या कहेंगे उसको, एक स्थल था स्नानागार, स्नानागार। इसका स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के सभी मॉन्यूमेंट्स में से सबसे बड़ा था इसका स्नानागार। ठीक, और यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुई, यहाँ पे हमको पुरोहित आवास प्राप्त हुआ था, फिर अन्नागार प्राप्त हुआ, फिर स्नानागार प्राप्त हुआ, चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई, और यहाँ पे हमको पशुपतिनाथ मंदिर भी प्राप्त हुआ, पशुपतिनाथ मंदिर। और यहाँ पे पहली बार कॉटन के सूती वस्त्र कपड़ों के ट्रेसेस मिले थे, सूती वस्त्र के ट्रेसेस मिले थे यहाँ पे। और पहली बार एक धान का जौ यहाँ पे दिखा था, धान दिखा था। ठीक, और यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर, पशुपतिनाथ मंदिर में सभागार प्राप्त हुआ, जहाँ सभा की जाती थी, सभागार। और वहीं पे नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, और इसी में कुआं प्राप्त हुआ था, कुआं। ठीक, और यहाँ पे बताया गया जैसे कि मोहनजोदड़ो में हड्डियों का ढेर प्राप्त हुआ, उसका नाम ही है मोहनजोदड़ो, यहाँ पे हड्डियों कंकालों का ढेर प्राप्त हुआ। ठीक, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। उसके बाद तीसरा हम देख लेते हैं रोपड़। ये रोपड़ कहाँ पे है, ये पंजाब में है। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा स्थल है जहाँ मनुष्यों के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था, कुत्तों को जिंदा ही मनुष्य के लाश के साथ उसके साथ दफना दिया जाता था रोपड़ में। ठीक, चौथा कश्मीर के बुर्ज होम में यह लोग जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें रहते थे, बुर्ज होम में, उसको बोला गया गर्त आवास में रहते थे वहाँ पे। ठीक, उसके बाद पांचवा है, जैसे इधर देख रहे थे सुदका गंडोर इसका जो था वह इसका एक छोटा सा बंदरगाह था, सुदका गंडोर इसका एक छोटा सा बंदरगाह था। छठवां देख लेते हैं, छठवां हमारा आ जाएगा धौलावीरा देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था धौलावीरा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों के क्षेत्र में, दोनों की बाउंड्री पर बसा हुआ है धौलावीरा। लेकिन इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिस्सा भारत में। सातवां है राखीगढ़ी जो है हमारा, यह भारत में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि इस समय हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में। आठवां है रंगपुर हमारा पंजाब और हरियाणा के, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर रंगपुर है। और रंगपुर में पहली बार धान की भूसी प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई, धान की भूसी। इसका 9वां स्थल था बनावली इसका एक ऐसा स्थल था जो लगता नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, क्योंकि इसके सभी स्थलों की सड़कें जो थी वो एक एंगल पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। लेकिन बनावली की सड़कें अंज भंज बनी हुई थी, उल्टी सीधी बनी हुई थी, जैसे कहीं ऐसे काट दी, कहीं ऐसे काट दी, कहीं से भी इसकी सड़कें काट देती थी। इसलिए बनावली को देखकर लगता था यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। ठीक, बनावली। उसके बाद 10वां था कालीबंगन में पहली बार काली चूड़ी के साक्ष्य मिले थे, और यहीं पर एक पत्थर पर कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। यह बीके लाल और AK थापर द्वारा खोजा गया था। कालीबंगन, यहाँ पर एक पत्थर पर कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगन में पहली बार काली चूड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन काली चूड़ी पहली बार यहीं पे मिली थी। ठीक, उसके बाद 11वां है चानू दड़ो। 11 नंबर हमारा आ जाएगा चानू दड़ो। इधर मिटा के देख लेते हैं चानू दड़ो के बारे में। इधर तो ही क्या होगा लगभग, ये हमारा राखीगढ़ी रंगपुर नहीं आया होगा। ठीक, इसको मिटा के इधर से राखीगढ़ी और रंगपुर को इधर लिख देते हैं ऊपर, कालीबंगन।
ठीक। सातवां हमारा था बाकी घड़ी, आठवां था कालीबंगन, नौवां था रंगपुर, 10वां है चांदोड़। चांदोड़ सिंधुगाड़ी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो कि गर्त से घिरा हुआ था। इसके सभी स्थल, गर्त मतलब बाउंड्री, बाउंड्री से घिरे हुए होते थे, लेकिन यह एक व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र के होने की वजह से इस पर सड़कें चारों दिशाओं से आती थी, इसलिए इसमें बाउंड्री बनाई नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे व्यापार किया जाता था। सारे अनाज और सारे धन दौलत जो भी था, जितनी भी वस्तुएं थी, उनको धन से खरीदना चांदोड़ में एक बाजार लगता था, इसी बाजार में उनको खरीदा बेचा जाता था। यहाँ पे सबसे ज्यादा औरतों के आभूषण प्राप्त हुए, औरतों के आभूषण यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राप्त हुए, जैसे कान का कनबल्ला हो गया, नाक का नक्षत्रा हो गया, ऐसी ये सब यहाँ से प्राप्त हुई थी। चूड़ी प्राप्त हुई यहाँ पे, और गले का हार प्राप्त हुआ था। यहाँ पे हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए, हड्डियों के भी आभूषण प्राप्त हुए, ठीक। लिपस्टिक बनी हुई थी, लिपस्टिक यहाँ से प्राप्त हुई। शीशा मिला था, कंघा मिला था यहाँ से, और यहाँ पे पहली बार डिजाइंड ब्रिक प्राप्त हुए थे, मतलब अलंकृत ईंट प्राप्त हुई थी। और यहीं से मनका प्राप्त हुआ, मनका, और मृदभांड जिसको हम हाड़ी कहते हैं, अरे हाड़ी नहीं था, हंडा, मिट्टी का बना हुआ बर्तन, मिट्टी का बना हुआ बर्तन हंडा बोलते हैं, हाड़ी। मृदभांड, पहले मृदभांड के आधार पर ही सभी सभ्यताओं को बांटा जाता था कि यह मृदभांड किस सभ्यता का है। जहाँ से मृदभांड मिलता था पता चलता था कि यह सभ्यता यहाँ भी बनती होगी, ठीक। मृदभांड यहाँ पहला काला मृदभांड, दूसरा अलंकृत मृदभांड यहाँ पे प्राप्त हुए। काला और अलंकृत दो प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए थे यहाँ पे चांदोड़ में। चांदोड़ क्या था, एक व्यापारिक केंद्र था। सिंधुगाड़ी सभ्यता जो थी यह बहुत ही उपजाऊ जमीन पर बसी हुई थी, और यह नगरीय सभ्यता थी। इसके जो ईंट थे वो पके गए ईंट थे, यह पकाए हुए ईंटों पर, पकी ईंटों पर बनी हुई सभ्यता थी, ठीक। तो सबसे लास्ट में इसका आता है 10 तक, इसका हो गया लगभग 10, 11 नंबर आ जाएगा इसका लोथल। इसका जो लोथल था, लोथल एक बंदरगाह था, वह गुजरात के भगवा नदी किनारे बसा हुआ था, और यहाँ से सिंधुगाड़ी सभ्यता का लगभग 90% व्यापार किया जाता था। सिंधुगाड़ी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल, विदेशी व्यापार यहीं से किए जाते थे लोथल से। 11 नंबर पे लोथल आ जाएगा, ठीक। विदेशी व्यापार। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात पता चली कि बड़े बड़े मटकों में, बड़े बड़े मृदभांडों में मनुष्यों को डालकर दफनाया जाता था। यहाँ मनुष्यों को मटके के अंदर दफनाया जाता था, मटके में डालकर, मटके में डालकर मनुष्य को जमीन के नीचे दफना दिया जाता था। यह सिंधुगाड़ी सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, भगवा नदी किनारे, जो कि आज खंभा की खाड़ी किनारे बसा हुआ है, और यहाँ से सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार करते थे। और यहीं पे लोथल में पहली बार विदेशी सिक्कों के साक्ष्य मिले, थे, और यहीं से पता चला कि सिंधुगाड़ी सभ्यता के लोग विदेश से भी व्यापार करते थे। इन्होंने, सिंधुगाड़ी सभ्यता के लोगों ने धूप घड़ी बनाई हुई थी। धूप घड़ी का मतलब कि अरे ये नहीं जो बिजली करंट से चलती है। धूप घड़ी का मतलब ये था जैसे जैसे लाइट आएगी वैसे वैसे, जैसे एक पत्थरनुमा आकृति पर इन्होंने घड़ी बना दी थी, उसी को धूप घड़ी कहा गया। जैसे जैसे इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता था, ये फ्लैट थी, ऐसे जैसे लाइट इस पे जाती थी तो धीरे धीरे जहाँ छाँव होता जाता, जैसे छाँव हो रहा है तो यहाँ समय बढ़ाते थे, ये समय बढ़ते रात हो जाती थी तो पूरा ब्लैक हो जाता था, ठीक। तो इन्होंने धूप घड़ी की शुरुआत की थी, और इन्होंने पहली बार धूप घड़ी, और इन्होंने ही बैलगाड़ी, जो सामान ढोने के लिए होता है, बैलगाड़ी, अब हम बैलगाड़ी लिख दिए, लेकिन हमने बताया था कि इन लोगों को गाय के बारे में तो पता था ही नहीं, तो बैलगाड़ी में उस समय गाय नहीं लगे होते थे, घोड़े लगे होते थे, घोड़े, ठीक। अब घोड़े को कैसे पता चला कि घोड़े लगे होते थे, घोड़े के बारे में कैसे इनको जानकारी थी। अब ये इसका 12वां स्थल था सुरकोटदा। इसका जो सुरकोटदा था, इसके सुरकोटदा से पहली बार, सुरकोटदा इसके क्या मिला था, घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ, घोड़े का कंकाल इसके सुरकोटदा से प्राप्त हुआ था, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, इतना हमारा लगभग हो गया। ये सिंधुगाड़ी सभ्यता का यहाँ पे अंत हो जाता है। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं आगे की तरफ, ऐतिहासिक। यहाँ पे आदि ऐतिहासिक भी खत्म हो गया, इसी में दुनिया की सभ्यताएं थी, अब ऐतिहासिक के बारे में चला जाएगा। तो इस सबको इरेज कर देते हैं पूरी तरह।
लैपटॉप की दुनिया में आपका स्वागत है। ब्लूटूथ मोड। चलिए आगे शुरू करते हैं। ऐतिहासिक, अब से हमारा इतिहास शुरू होता है। ऐतिहासिक में हम शुरू करेंगे, सबसे प्रमुख आ जाएगा इसमें सिक्के, दूसरा था अभिलेख, तीसरा है इसमें साहित्य। अब सिक्के में लिखा जाएगा, दुनिया का पहला सिक्का हमने बता दिया था टेराकोटा, किसने चलाया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने चलाया था। दूसरा सिक्का चलाया था मौर्य वंश के लोगों ने, इन्होंने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, पौंड सिक्का, पंचकुला सिक्का, तीसरा आहत सिक्का। इन्होंने पहली बार मुहर लगा हुआ सिक्का आहत सिक्का चलाया था। पौंड सिक्का जो था, यह 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ था, यह 5 धातुओं का कॉम्बिनेशन था पौंड सिक्का। पंचकुला सिक्का चांदी का बना हुआ था, और आहत सिक्का यह भी किसी धातु का था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इस पे मुहर लगा हुआ था। पहली बार मुहर लगा हुआ सिक्का इन्होंने चलाया था मौर्य वंश के लोगों ने। तीसरी बार यूनानियों ने पहली बार सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का इन्होंने पहली बार सोने का सिक्का चलाया था। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, और इन्होंने चांदी के भी सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। तीसरा था गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन वह अशुद्ध सोने के सिक्के थे। वह क्या थे? अशुद्ध सोने के सिक्के थे। उसके बाद फिर कहा था इसमें समुद्रगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का चलाया था, मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था, और उसी ने राजा गुलाम नामक सिक्का चलाया था, राजा गुलाम नामक सिक्का, और इसी ने गुप्त ने चलाया था। ठीक, समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्योर चांदी के सिक्के चलाए थे, प्योर चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। अगला था इसमें स्कंदगुप्त ने इम्प्योर अशुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे, अशुद्ध चांदी के सिक्के स्कंदगुप्त ने चलाए थे। ठीक, गुप्त खत्म हुआ। फिर देखते हैं सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए सातवाहनों ने। और सियाहुद्दीन इसको शासक बनाया था हुमायूं ने अपनी जगह, क्योंकि इसने एक बार हुमायूं की जान बचाई थी। इसने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए चमड़े का सिक्का चलाया, चमड़े का सिक्का चलाया था इसने। ठीक, ऊपर मिटा देते हैं, बगल में लिख देते हैं। ठीक, चलिए। शेर शाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, शेर शाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, दाम, रुपया, सरफी। दाम, रुपया और सरफी। दाम बना था तांबे का, रुपया बना था चांदी का, और सरफी सोने की। 3 कैटेगरी के लोगों के लिए इसने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए थे। सोने सबसे बड़े कैटेगरी के लोगों के लिए, बीच मिडिल क्लास के लिए चांदी, सबसे गरीब के लिए तांबा। ठीक, 1 रुपया में इसके समय 1 रुपया में 64 दाम होता था। ठीक, इसके समय 1 रुपया में 64 दाम होता था। इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने टका और जीतल नामक सिक्का चलाया। टका और जीतल सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इसके बाद आया बहलोल लोदी, इसने बहलोली सिक्का चलाया। बहलोली सिक्का किसने चलाया था? बहलोल लोदी ने। फिर आया अकबर, इलाही प्लस जलाली, 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे इसने, इलाही और जलाली सिक्का। इसने दाम और रुपया, इसके समय भी प्रचलन में था, लेकिन इसने दाम और रुपया को चालू कराए रखा, लेकिन असरफी को बंद करवा दिया, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी बदल दिया। अब अकबर के समय 1 रुपया में 40 दाम होने लगा। ठीक, अकबर। उसके बाद इसमें आया था चीन का आया था सेन युनफोंग ने पहली बार कागज के नोट जारी किए। कागज के नोट किसने जारी किए थे पहली बार? सेन युनफोंग ने। तो हम लोगों ने देख लिया, ये मिट्टी का सिक्का था। टेराकोटा किसका सिक्का था? मिट्टी का। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रचलन किसका था? कांसे का। वो लोग तांबे के यूज को नहीं जानते थे, इसलिए वहाँ तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। वो लोग कांसे का यूज जानते थे। कांसा क्या होता है?
जैसे हमारा लेड हो गया, लेड और तांबे का मिश्रण, लेड को तांबे मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है, ठीक, कांसे खरीद जाते थे वो लोग। ये तो हमारे सिक्के हो गए। अब देखते हैं अभिलेख, लेकिन अभिलेख को हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखा जाएगा, ठीक। इसके साथ हमारा आ जाएगा विदेशी यात्री। तो अभी हम विदेशी यात्री देख लेते हैं, फिर साहित्य के ऊपर चलेंगे। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, इधर से मिटा देते हैं, इधर से मिटा दिया जाए। चलिए विदेशी यात्री, सबसे पहला यात्री हमारा आया था, सबसे पहला था टालमी। टालमी आया था। टालमी ने नेचुरल ज्योग्राफिका नामक किताब लिखी थी। क्या लिखी इसने? नेचुरल जियोग्राफिका नामक किताब लिखी। लेकिन इसने एक गलत बात बता दी थी। इसने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके आसपास चक्कर लगा रहा है और सारे ग्रह भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी पूरे संसार की देवता है, ठीक, टालमी ने बताया था। दूसरा है हमारा निकोलस कापरनिकस। निकोलस कापरनिकस ने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसने भी एक गलती कर दी। इसने बता दिया कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, ठीक। तीसरा आया इसमें केपलर। केपलर ने बताया था पहली बार कि जो हमारे ग्रह हैं वह एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और उन सबका केंद्र सूर्य है। सूर्य ग्रहों से बहुत ही लाख गुना बड़ा है और वह एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अभी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज नहीं हुई थी, लेकिन बताया था उसने कि वह किसी बल के कारण उनको खींचे हुए रखा है, ठीक। उसने गुरुत्वाकर्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन एक बल बताया था उसने, ठीक। चलिए, तो केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम दिया कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। दूसरा दिया था इसने कि उन सबकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और तीसरा दिया था इसने t² = r³। टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उसे बोलते हैं कि जिस समय में एक ग्रह सूर्य का चक्कर लगा लेता है वो उसके रेडियस के क्यूब के बराबर होगा, क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम मानते हैं कि हमारा टी, जैसे मानते हैं कि हमारा जो टाइम है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्टेंस मान लीजिए, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब हम समय के साथ चलते जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक। सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ये रेडियस के साथ रिलेशन बना रहा है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक। इसमें चौथा विदेशी यात्री हमारा आया था मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने इंडिका नामक किताब लिखी है। इंडिका में पूरे भारत का संपूर्ण वर्णन दिया हुआ है और इसको भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटस ने। सिकंदर का सेनापति था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटस ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी राजकुमारी हेलेन का पता लगाने के लिए भेजा था इसने। पश्चिमा आया था इसमें प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी। क्या लिखी इसने? नेचुरल हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी प्लिनी ने। छठवां इसमें आया हेरोडोटस। इसने भी नेचुरल हिस्टोरिका किताब लिखी थी, लेकिन बहुत ही स्टैंडर्ड वर्जन में, मतलब इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है। हेरोडोटस के नेचुरल हिस्टोरिका में बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी हुई थी, इसलिए इतिहास का फादर प्लिनी को न मानकर हेरोडोटस को माना गया, ठीक। सातवां इसमें आया ये एक विदेशी यात्री था, अननोन था, मतलब कि एक किताब लिखी गई थी जो बहुत ही अच्छी किताब थी, लेकिन उसके राइटर का पता नहीं चल पाया। पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के राइटर का पता नहीं चल पाया। इसमें दिया हुआ है कनिष्क के व्यापार के बारे में। कुषाण शासक कनिष्क बहुत ही प्रतापी शासक था। उसने विदेशी होने के बावजूद भी पूरे भारतवर्ष पर कब्जा किया और शासन किया, और शासन करने का उसने चीन के रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था और उनसे टैक्स वसूल करता था, बहुत ही प्रतापी था। उसके विदेशी व्यापार की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी में दी हुई है, ठीक। 8वां देखते हैं। 8वां था हेलियोडोटस। हेलियोडोटस पुष्य मित्र शुंग के दरबार में आया था। एक राजा थे शुंग वंश के, पुष्य मित्र शुंग उसके संस्थापक भी थे। हेलियोडोटस आया था। यह भारत पर आक्रमण करने नहीं, यह आया था मात्र बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, लेकिन इसने यहाँ पर आके भागवत धर्म की शिक्षा ली और विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में इसने गरुड़ ध्वज अभिलेख की रचना करवाई, गरुड़ अभिलेख की रचना करवाई, ठीक। हेलियोडोटस की विदेशी आता था। कहाँ से आया था ये? हिंदुकुश पर्वत के बैक्टीरिया नामक स्थान से। 9वां था डेमेट्रियस और प्लस मिनांडर, ठीक। डेमेट्रियस और मिनांडर ये दोनों भी बैक्टीरिया नामक स्थान से ही आए थे, लेकिन यह लोग आए थे भारत पर आक्रमण करने और इनके आक्रमण को विफल कर दिया था पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने, उसने विफल कर दिया। और मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिनांडर ने नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। 10वां कथा है इसमें
10वां विदेशी यात्री हमारा आया था वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। किसका पुत्र था ये? प्रभाकर वर्धन का पुत्र। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। उसी का पुत्र था हर्षवर्धन, इसके दरबार में आया था वेनसांग को नीति का पंडित या फिर यात्रियों का राजकुमार कहा गया। इसने पहले नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और फिर वहाँ पे एक शिक्षक बनकर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी भी। ठीक, फिर हमारा आया था फाहियान। फाहियान क्या आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालीन में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालीन फाहियान आया था। फाहियान ने सी क्यूकी नामक किताब लिखी थी। फो क्यूकी। वेनसांग ने सी क्यूकी लिखी थी, इसका किताब का नाम लिख लीजिए सी क्यूकी। और फाहियान ने फो क्यूकी नामक किताब लिखी थी। ठीक, 13वां इसमें आया था इत्सिंग। इत्सिंग ने कोई भी किताब नहीं लिखी थी, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के ग्रंथों को 400 बार नकल करके, किसी दूसरे कागज पर 400 बार नकल करके अपने देश चीन लेकर चला गया बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक, इत्सिंग। 13वां आया था अब्दुल रज्जाक आया था। इसने मतलाए साहिन नामक किताब लिखी थी। 14वां था इब्न बतूता। यह साउथ अफ्रीका मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप के एक देश है मोरक्को से चलकर पैदल यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 7000 किलोमीटर की यात्रा इसने पैदल तय की थी। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी की उपाधि दी थी, उसको डाक विभाग का हेड बना दिया। इसने रिहला नामक किताब लिखी थी। 15वां था अल मसूदी। 15वां था अल मसूदी। इसने पहली बार मौसम या जलवायु का वर्णन किया। अपनी किताब में मौसम या जलवायु का वर्णन किसने किया था? अल मसूदी ने। लेकिन पहली बार मौसम के बारे में बात करने वाला था कुषाण शासनकाल में आया था हिम्पालस। यह आया था अरब से, अरब यात्री था और यह आया था नदी के रास्ते से, नाविक था, अरब यात्री नाविक था। इसने पहली बार कुषाण शासनकाल में मौसम की जानकारी दी, मौसम के बारे में बात की। ठीक, 17वां देखते हैं। 17वां था डेरियस प्रथम। भारत पर पहला आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। ठीक, 18 नंबर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया और 713 ईस्वी में आक्रमण किया था इसने। ठीक, 712 में इसने मुल्तान को जीत लिया था। पाकिस्तान में पहले भारत का हिस्सा था, तो उसका मुल्तान उसका हिस्सा होगा भारत का। ठीक, तो 712 को इसने मुल्तान जीत लिया, 713 को पाकिस्तान का सिंध प्रांत वाला क्षेत्र इसने जीत लिया था। ठीक, 19 देखते हैं। 19वां विदेशी यात्री हमारा आया था मोहम्मद गजनवी। सियाहुद्दीन को देख लेते हैं पहले। सियाहुद्दीन ने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इसी का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। इसने 1001 से लेकर 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका 15वां आक्रमण सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, क्योंकि उसमें इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बहुत ही बुरी तरह लूटकर वहाँ से सारा खजाना लेकर वापस चला गया अपने देश। ठीक, और 15वें आक्रमण के दौरान इसका हरियाणा के जटों के साथ विवाद हो गया, इसलिए इसने 17वां आक्रमण जटों के खिलाफ किया था। 21वां आया मोहम्मद गौरी आया था। इसने पहली बार इसने पहला युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारा था इसने। पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए ललकारा और 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान द्वारा हार गया। ठीक, मोहम्मद गौरी। इसके बाद वैष्णव आया था, इधर देख लेते हैं, मिटा के इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। कुतुबी 23वां आया था फिरदौसी। 24वां अलबरूनी। कुतुबी, फिरदौसी, अलबरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। ठीक,
ठीक, तो हमारा विदेशी यात्री भी हो गया। अगला देखते हैं, अब साहित्य के बारे में देखते हैं। साहित्य, ठीक, इसको यूज कर दिया जाए इधर से पूरा। साहित्य, साहित्य में आ जाएंगे पहले साहित्यिक, गैर साहित्यिक, साहित्यिक, ठीक, साहित्यिक और गैर साहित्यिक। साहित्यिक में सबसे पहले देखा जाएगा, हमको मिलेगा 3 धर्मों के बारे में। पहला हिंदू, दूसरा मिलेगा हमको जैन, तीसरा है बौद्ध। पहले मात्र इन्हीं तीनों धर्मों का प्रचलन था। ईसाई धर्म तो आज से लगभग 2000 साल ही बनता है। ये सब धर्म बहुत पुराने हैं। हिंदू धर्म का नाम था सनातन धर्म। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, और इसी धर्म से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। इसी धर्म से उन सबका जन्म हुआ था। ठीक, तो पहले जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म में साहित्य में, साहित्य मतलब होता है किताब, कौन कौन सी किताब, कौन कौन से ग्रंथ किसमें लिखे गए थे। ठीक, साहित्य ग्रंथ किसमें किसमें लिखे गए थे। जैसे पहले जैन धर्म में कौन से ग्रंथ लिखे गए, इसमें 12 अंग नामक किताब लिखी गई। पहले 12 अंग बताएंगे किसने लिखी थी। 12 अंग जब जैन धर्म पढ़ाएंगे जस्ट आएगा जैन धर्म। ठीक, फिर 12 उपांग, इसमें 14 पूर्वा, 14 पूर्वा। जो जैन धर्म के संस्थापक थे कौन थे, महावीर स्वामी, उनके उपदेशों को 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया। उसके बाद अगला भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और कल्प छंद या फिर छंद सूत्र, ये सब किताबें जैन धर्म में लिखी गई थी। बौद्ध धर्म में कौन सी किताबें लिखी गई, बौद्ध धर्म में सबसे प्रमुख किताब थी त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक आते थे। पहला था सुत पिटक, सुत पिटक। सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित सारी जानकारियां सुत पिटक में आपको मिल जाएंगी। सुत पिटक इसका सबसे प्रमुख ग्रंथ था। सुत पिटक के बाद दूसरा था धम्म पिटक, धम्म पिटक। धम्म पिटक, धम्म पिटक में बताया गया कि बौद्ध धर्म में आप कैसे प्रवेश करते हैं, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जानकारी आपको धम्म पिटक में प्राप्त होती है। तीसरा था विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक में आपको जानकारी प्राप्त होती है कि विनय पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। ठीक, उसके बाद इसमें अंगुत्तर निकाय किताब लिखी गई। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय नामक किताब से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, 16 महाजनपदों की प्राप्त होती है। इसमें जातक कथा लिखी गई। जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 200 कथाओं से ज्यादा कथाएं लिखी गई हैं कि महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म क्या था, पुनर्जन्म भगवान थे कि दैत्य थे कि सुर थे कि असुर थे। ठीक, उनके पुनर्जन्म से संबंधित 200 से ज्यादा कथाएं लिखी गई जातक कथा में। ललित विस्तार, ललित विस्तार में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। संपूर्ण समझ लीजिए कि महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी ललित विस्तार में लिखी गई है। पूरी तरह उनकी जीवनी इसमें लिखी गई ललित विस्तार में। ठीक, तो सबसे प्रमुख हमको पढ़ना है हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथों के बारे में। ठीक, अभी हम केवल धर्मों के ग्रंथ के बारे में देख रहे हैं। धर्म के बारे में हम जस्ट इसके आगे चलेंगे तब उसमें देखा जाएगा। ठीक, तो हिंदू ग्रंथ के बारे में देखा जाएगा। हिंदू ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथ आ जाएंगे, उनको धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले आ जाता है वेद, दूसरा है पुराण, उपनिषद। उपनिषद के बाद आता है वेद, पुराण, उपनिषद, फिर गीता। गीता क्या देख लेते हैं, महाकाव्य, महाकाव्य, फिर स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य। ये 5 ग्रंथों के बारे में हमको डीपली स्टडी करना है। ठीक, तो पहले पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति साहित्य को हटा देते हैं क्योंकि वेद थोड़ा बड़ा है। ठीक, तो पहले पुराण देख लेते हैं। पुराण क्या आता है। वैसे वेद तो 4 हैं, लेकिन पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या 18 है। इनमें से 3 प्रमुख पुराण हैं। पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, दूसरा है हमारा वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पुराण खत्म हो गया। उपनिषद की संख्या 103 मानी गई है, जिसमें से 18 को मान्यता प्राप्त है। इनकी संख्या 108 मानी गई, जिसमें से 13 उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। सबसे पुराना उपनिषद है बृहलोपनिषद, या तो इसी को बृहदरायण बोलते हैं। बृहदरायण, ये सबसे पुराना उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना।
सबसे नया उपनिषद है आलोपनिषद, ठीक। उसके बाद मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद में ही दिया हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक। सत्यमेव जयते, द ट्रूथ ऑलवेज विन। अगला देखते हैं जलोपनिषद, जलोपनिषद। जलोपनिषद में त्रिदेव की चर्चा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की संपूर्ण चर्चा जलोपनिषद से प्राप्त होती है आपको, ठीक। तो ये हमारा हो गया उपनिषद। उसके बाद महाकाव्य देख लेते हैं। महाकाव्य हमारे देश में 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, इधर इसको मिटा दिया जाएगा, स्मृति साहित्य के बाद में देखा जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक। महाकाव्य पहला है महाभारत, महाभारत पहला है। महाभारत में प्रारंभ में 88,000 श्लोक थे, 88,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 1,10,000 श्लोक हैं, ठीक। वर्तमान में 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसके हर एक दिन को पर्व कहा गया, तो इसमें कितने पर्व हो गए? 18 पर्व। इसका सबसे प्रमुख पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के दिन ही, मतलब कि भीष्म पर्व जिस दिन मनाया गया था उसी दिन महात्मा भीष्म का अंत हुआ था। महात्मा भीष्म को अर्जुन का बाण लगा था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और इसी को भीष्म पर्व को ही श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने संपूर्ण गीता का ज्ञान दिया था। भीष्म पर्व के दिन इसी को श्रीमद् भगवत गीता कहा गया, ठीक। जो महाभारत था यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसकी लड़ाई हुई थी। कहाँ हुई थी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा को भारत का अखाड़ा बोलते हैं, भारत का अखाड़ा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पानीपत में लड़ाइयाँ हुई, तराई में लड़ाइयाँ हुई, कुरुक्षेत्र में लड़ाइयाँ हुई, मच्छीवाड़ा में लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद हिसार में लड़ाइयाँ हुई, पंजाब की लड़ाई भी सब, पंजाब की सारी लड़ाइयाँ कहाँ हुई? हरियाणा में हुई। इसलिए यहाँ बहुत सारे युद्ध हुए और मैक्सिमम युद्ध हरियाणा से हुए। और हरियाणा में युद्ध करने का कारण भी था, यहाँ यमुना नदी है, आसानी से पानी मिल जाता है, मौसम में कम बदलाव है, पूरा मैदानी क्षेत्र है, आप आसानी से घोड़े हाथी लेकर चल सकते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि यह बनाता है पाकिस्तान की साइड बसा हुआ है, पाकिस्तान से थोड़ी सी बाउंड्री लगती है इसकी, और बाउंड्री से जो पाकिस्तान का हिंदुकुश पर्वत है वहाँ 2 दर्रे हैं, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा से प्रवेश करते ही लोग पहले किधर कूच करते हैं? पहले ही हरियाणा की तरफ कूच करते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो रेगिस्तान है और नीचे समुद्र है, इसलिए वो लोग पहले हरियाणा की तरफ कूच करते हैं। और पंजाब का क्षेत्र बहुत ही छोटा है, इसलिए सबसे ज़्यादा युद्ध हरियाणा में हुए। हरियाणा को भारत का अखाड़ा कहा जाता है, ठीक। देखते हैं अगला, ये पहला महाकाव्य हो गया महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें 1,10,000 श्लोक हैं, ठीक। दूसरा है रामायण। अच्छा, महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास ने इसकी रचना की थी, लेकिन महाभारत की पंक्तियों को किसने लिखा था? श्री गणेश ने। हमने टूटे हुए दांत थे, जो दांत टूट गया था उनका, उस दांत को तोड़कर, टूटा नहीं था, दांत को तोड़कर उन्होंने गणेश जी ने महाभारत के काव्य को लिखा था, ठीक। वेद व्यास ने इसकी रचना की। रामायण किसने लिखा था? तुलसीदास ने, लेकिन इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, ठीक। इसको लिखा था तुलसीदास ने। रामायण में लगभग प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, लेकिन अब इसमें 20,000 श्लोक हैं। इसमें 7 कांड हैं, 7 कांड। इनके सभी कांडों को, महाभारत के पूरे जीवनचर्या को, पूरे समय को 7 कांडों में विभाजित कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। युद्ध कांड वही कांड है जिसमें भगवान राम ने रावण का वध किया था, ठीक। युद्ध कांड सबसे बड़ा है और सबसे प्रमुख कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड का पाठ हम लोग अक्सर घर में होते हुए देखते हैं। कई लोग अपने घर में रामायण कराते हैं, जिससे सब लोग रामायण कराते हैं, तो रामायण के 7 कांड नहीं होते हैं, उसमें केवल क्या होते हैं? सुंदर कांड का पाठ होता है, ठीक। रामायण में सुंदर कांड का पाठ होता है घरों में। चलिए, ठीक। ये हमारा हो गया महाकाव्य। महाकाव्य के बाद हमारा स्मृति साहित्य इधर बचा हुआ था, तो इसको इधर कर लेते हैं। स्मृति साहित्य को इसको मिटा देते हैं। स्मृति साहित्य की संख्या 26 मानी गई है। ये संख्या 26 मानी गई है स्मृति साहित्य की। और स्मृति साहित्य की संख्या 26 होने के बाद इसमें 2 प्रमुख स्मृति साहित्य हैं। पहला है याज्ञवल्क्य स्मृति। यह याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा लिखा गया था। इसमें कहा गया है कि अपनी इच्छाओं को कैसे भी करके पूरा करना चाहिए, चाहे किसी दूसरे को ठेस पहुंचाकर, चाहे कर्ज लेकर, और अपनी जो भी इच्छा है, कैसे भी आपकी कोई भी इच्छा है, चोरी करने की, डाका डालने की, खून करने की, उस इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। यह स्मृति साहित्य इतना ज़्यादा बुरा लिखा गया था कि इसे सभी लोग निंदा करने लगे। तब भी याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसको लिखा था। आज भी हम याज्ञवल्क्य को ऋषि का दर्जा देते हैं, ठीक। तो भारत क्या है? भारत इंसानियत का देश है, इंसानियत का देश है।
क्योंकि हम भारत में अपनी मर्जी से जी सकते हैं, जैसे हमारा मन करता है, जैसे हम रहना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे देश में जाने पर हमारे ऊपर कई नियम कानून लग जाते हैं, जैसे कि हम रोड पर सही से चल नहीं, रोड पर चलने का भी तरीका बता देंगे, रोड पर हम ऐसे चलेंगे, दूसरे तरीके से चलेंगे तो हम पर टैक्स लग सकता है, कुछ और सजा हो सकती है। ठीक, तो भारत हमारा क्या है, इंसानियत का देश है। दूसरा देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति दुनिया की पहली राजनीति की किताब थी। पहली लिखित किताब राजनीति की क्या थी, मनुस्मृति। लेकिन पहले उसने लिखवाया था हम्मुरब्बी ने पत्थर पर, एक गोल आकार के पत्थर पर लिखवाया था लिखित संविधा, वह भी राजनीतिक किताब थी। लेकिन यह एक लिखित किताब थी मनुस्मृति, इसमें केवल 3 कमियां थी। देखिए, किसी चीज़ में कितनी भी अच्छाई हो, अगर उसमें कुछ ना कुछ कमी है तो पहले इंसान उन कमियों को खोजने लगता है, पहले अच्छाई नहीं खोजेगा, पहले कमी को ही खोजता है। ठीक, इतनी अच्छी किताब होने के बाद भी इसमें 3 कमियां निकाल ली गई। पहली कमी थी, इसमें कमी तो थी, इसमें बाल विवाह के बारे में दिया था। बाल विवाह के बारे में बताया गया था कि लड़के की उम्र लगभग 25 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र लगभग 12 साल होनी चाहिए। लड़की की उम्र 25 साल और लड़के की उम्र 12 साल। इसमें सती प्रथा की चर्चा मिलती है, सती प्रथा की चर्चा मिलती है। और इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा मिलती है। 8 प्रकार का, जैसे मुस्लिम में लोग सामने सामने बैठकर कुरान पढ़ते हैं, कुरान के सामने 3 बार बोल देते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, तो विवाह हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसे नहीं करते हैं। और फिर ईसाई धर्म में देखते हैं विवाह कैसे होता है कि चर्च में जाते हैं और बोलते हैं आई डू विवाह खत्म। तो ऐसे ही 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा थी इसमें चौथा दिखाया गया था, इसमें 16 संस्कार की चर्चा थी। जैसा कि आप लोग देखते हैं कभी कभी जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो नहीं बोलते हैं 16वां संस्कार चल रहा है। तो ऐसे हमारे जीवन में 16 संस्कार आते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो उसको बोलते हैं पहला संस्कार, जब हमारा यौन अवस्था आता है तो उसको बोलते हैं दूसरा संस्कार, जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तीसरा संस्कार, जब हमारा विवाह होता है तो चौथा संस्कार, जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो 5वां संस्कार। ऐसे हमारे जीवन में लगभग 16 संस्कार आते हैं। 16वां संस्कार क्या होता है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे शरीर को मिट्टी ले लेती है, मिट्टी अपने अंदर धारण कर लेती है, समा लेती है। ठीक, इसको बोलते हैं 16वां संस्कार। तो इसमें 16 संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन से संस्कार होते हैं। ठीक, तो और इन जो 4 बातें हैं इन सबको मनुस्मृति की कमियां कही गई है। तो इसलिए मनुस्मृति को भी एक फ्लॉप किताब माना गया है। बोलते हैं ना, किसी चीज़ में कितनी भी अच्छाइयाँ हो लेकिन इंसान उसमें केवल कमियां ही निकालता है, कि उसकी अच्छाई नहीं देख सकता। ठीक, अगला देखते हैं सबसे प्रमुख हमारा क्या था, वेद के बारे में। इधर मिला देते हैं इसको। वेद क्या कहता है, वैदिक काल। वैदिक काल 1500 से लेकर 600 BC तक चला था वैदिक काल। वैदिक काल में क्या हुआ, इसी में वेदों की रचना हुई। 1500 से 600 BC के बीच वेदों की रचना हुई, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा गया। इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा गया। वैदिक काल क्या है, सबसे पहले वैदिक काल में देखते हैं कि वैदिक काल में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। वेदों को अपुरुषीय कहा गया है। अपुरुषीय मतलब या किसी पुरुष द्वारा नहीं रचे गए हैं, इनको अपुरुषीय कहा गया है। अपुरुषीय या किसी पुरुष द्वारा रचे गए नहीं, इसलिए इनको अपुरुषीय कहा गया। और दरअसल ये है कि वेदों की संख्या 4 है, 4, और 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया, वेद त्रयी। और इन्हीं वेदों को आरण्यक कहा गया, आरण्यक कहा गया। और जो एक वेद है उसको क्या बोला गया, उसको आरण्यक या तो वेद त्रयी की लिस्ट में नहीं डाला गया। ठीक, तो वेद हमारे 4 हैं। पहला वेद हमारा है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद बोलते हैं। इसमें लगभग 10 कांड हैं, 10 कांड, या इसको 10 मंडल भी बोल सकते हैं। इसमें 10 मंडल हैं। दूसरा से 7वां वाला मंडल, 2 से 7 मंडल पुराना है, और पहला और 10वां, पहला एंड 10वां मंडल नया है। ठीक, पहला और 10वां मंडल नया है। इसमें 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, सोम देवता की चर्चा है 9वें मंडल में। ठीक, अगला बोलता है इसमें 10 मंडल हो गए, 9 मंडल। ठीक, इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं, इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं। इसको सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसकी रचना कब हुई थी, इसकी रचना 1500 से लेकर 500 BC के बीच की गई। ठीक, इसीलिए इसको सबसे पुराना वेद बोलते हैं। इसकी ज्ञाता को बोलते हैं होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री बोला जाता है। सामवेद, इसमें मंत्रों की चर्चा है, और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है।
गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? असुर राज विश्वामित्र ने। असुर राज नहीं, असुर ऋषि विश्वामित्र ने, इन्हीं के पास ही संजीवनी विद्या है, इन्होंने गायत्री मंत्र की शुरुआत की थी, ठीक, रचना की। दूसरा है हमारा सामवेद। सामवेद से जैसा 100 से देखने को लगता है, इसमें संगीत के बारे में चर्चा है। इसको संगीत की पहली किताब भी माना जाता है। संगीत के बारे में चर्चा सामवेद में दी गई है। इसके ज्ञाता को बोलते हैं उद्गाथा। ठीक। तीसरा यजुर्वेद, इसमें युद्ध प्लस यज्ञ की चर्चा है। इसमें युद्ध और यज्ञ की चर्चा है। इसके ज्ञाता को बोलते हैं अथर्वणीय। ठीक, र लगा हुआ है, अथर्वणीय। फिर चौथा होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, चिकित्सा और इसी में राजा महर्षि गौतम राहुगढ़ ने इसी में अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा है। पटना को, बिहार का राजधानी है ना पटना, पटना में गंगा बहती है, तो इन्होंने बोला था कि पटना में बहने वाली गंगा का जल शुद्ध नहीं माना जाएगा। इन्होंने उसको श्राप दिया था कि पटना आज से अछूतों की भूमि कहलाएगा, क्योंकि वह अपने मुख में ज्वाला लेकर चल रहे थे और गंडक नदी पार करने के दौरान गंडक नदी में ज्यादा बाढ़ आ गई और बाढ़ आने की वजह से उनके मुख की ज्वाला बुझ गई। इसलिए उन्होंने पटना को श्राप दे दिया कि वह एक अछूतों की भूमि कहलाएगा, ठीक, इसलिए वहाँ के जल को शुद्ध नहीं माना जाता है। अथर्ववेद, इसके ज्ञाता को बोलते हैं ब्रह्मा। केवल अथर्ववेद की चर्चा किसी महल में बैठकर की गई थी और तीन वेदों की रचना कहाँ गई? जंगल में बैठकर की गई थी, इसलिए इन तीनों को आरण्यक कहा गया। और तीनों को वेद त्रय भी कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इन तीनों की रचना कब से हुई? इन दोनों की रचना हुई थी लगभग, कहाँ से चलेंगे हम, 500, 1000 से 500 चले आए, अब 500 से 600 के बीच, ठीक, 500 से 600 के बीच इन तीनों की रचना हुई थी। 1500 से 1000, अरे यार इधर 1000 रहेगा ना, 500 सालों में 1500 से 1000 बीसी के बीच, सॉरी उधर गलत हो गया था, ठीक, इधर हमारा हो जाएगा 1000 से 600 के बीच, ठीक, 1000 से 600 के बीच इन तीनों की रचना हुई थी। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। चलिए अब इनके देख लेते हैं उपवेद क्या है, वेदांग, ठीक, ये सभी देखना पड़ेगा। उपवेद देखते हैं, इनके उपवेद इधर बगल में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर से। पहला उपवेद आ जाएगा आयुर्वेद, दूसरा है गंधर्ववेद, तीसरा है धनुर्वेद, चौथा है शिल्पवेद, ठीक। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब ये पता नहीं चला कि इनकी रचना क्यों की गई। इनकी रचना इसलिए की गई थी क्योंकि जो इसमें मंत्रोच्चार, जो इसमें भाषा दी गई थी, बहुत ही कठिन भाषा, बहुत ही कठोर भाषा थी। इस भाषा को समझने के लिए आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद की रचना की गई, ताकि हम चारों वेदों को पूरा संपूर्ण तरीके से बढ़िया से पढ़ सकें, ठीक। अब इन सबके भी ज्ञाता होंगे। आयुर्वेद की ज्ञाता को बोला जाता है प्रजापति, गंधर्ववेद की ज्ञाता को नारद बोला जाता है, धनुर्वेद की ज्ञाता को विश्वामित्र और शिल्पवेद की ज्ञाता को विश्वकर्मा बोला जाता है, ठीक। ये सब हमारे हो गए उपवेद। अब हमारे वेद ग्रंथ आ जाएंगे वेदांग, तो इधर मिला के लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक, इधर थोड़ा सा हट जाएगा। चलिए ये तो लिख लेंगे इसकी ज्ञाता, तो इसकी ज्ञाता मिटा देते हैं, ठीक, लिख लेंगे ना, इधर 26 लिखे हैं, इधर मिटा देते हैं, इधर लिख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। ब्राह्मण ग्रंथ क्या आ जाएगा? पहला है पहला हमारा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ लिख देते हैं ऐतरेय। दूसरा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, सतपथ। तीसरा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, तत्काली। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है हिरुकट। ये हमारे 6 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए और 6 वेदांग भी हैं, वेदों के अंग, उनको वेदांग बोला गया। 6 वेदांग, 6 वेदांगों को इधर देख लेते हैं साइड में। वेदांग क्या है? इनका सॉफ्टवेयर है ब्याजो, निशी, कच्छ। ब्याह से मतलब हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण की सबसे प्रमुख किताब है अष्टाध्यायी, जो कि पौरिणी द्वारा लिखी गई थी। व्याकरण की सबसे प्रमुख किताब पौरिणी द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई। ज्यो से हो जाएगा ज्योतिष। ज्योतिष की सबसे प्रमुख किताब है बृहत संहिता, जो कि ब्राह्मीर, जो कि बहुत ही बड़े ज्योतिषकार थे, उनके द्वारा, ज्योतिष ज्ञानी थे, उनके द्वारा लिखी गई थी बृहत संहिता।
नी से हो जाएगा निरुक्त, निरुक्त। सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। अब इन चारों की बहुत ही प्रमुख प्रमुख किताबें हैं, इसलिए इन किताबों की चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में अभी तो हमने केवल वेदों की चर्चा की और उनके ब्राह्मण ग्रंथों की और उप वेदों की और उनके ज्ञानियों की चर्चा की, व्यायाम सीकस की चर्चा की। लेकिन वैदिक काल के बारे में देखा जाएगा कि वैदिक काल, वेद कहाँ से आए, वेद की रचना किसने की। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। पहली बार वेदों का संकलन किया था कृष्ण द्वैपायन ने। कृष्ण द्वैपायन ने पहली बार वेदों का संकलन किया था और बताया कि वेद को अपौरुषीय कहा जाएगा, क्योंकि यह किसी पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है, यह भगवान की बोली है, ईश्वर की बोली है, जो ईश्वर द्वारा लिखी गई है। ठीक, वेदों का जन्मदाता आर्यों को माना जाता है। आर्यों ने इसको केवल लिखा था, लेकिन इसकी रचना नहीं की थी। इसकी रचना पहले से ही हो चुकी थी। कहा जाता है कि यह भगवान की डायरेक्ट ईश्वर की बोली है, जो किसी वेदों में, किताब के पन्नों में इसको ग्रसित किया गया है। इसका सबसे पहले संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया था। ठीक, आर्य, आर्य मध्य एशिया से आए हुए भारत में सप्त सैधव प्रदेश में बसे हुए थे। सप्त सैधव प्रदेश का अर्थ है कि जहाँ से 7 नदियाँ गुजरती हों। यह भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यह हमारा भारत है, इधर पाकिस्तान है। ठीक, इधर इस क्षेत्र में बसे हुए थे आर्य। यहाँ से 7 नदियाँ गुजरती थी। ऊपर से झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, नीचे से सरस्वती, घग्गर, ऊपर से सिंधु नदी। ये 7 नदियाँ, 1 नदी, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, और इधर से 1 नदी, ये 7। ये ब्यास नदी बहुत ही छोटी नदी होती है। ठीक, ब्यास, ये 7 नदियाँ थी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये कौन सी है, सरस्वती या घग्गर, इसी को बोलते हैं। ठीक, और लगभग सरस्वती नदी सूखने के कगार पे है। ये 7 नदियाँ, इसलिए उसको सप्त सैधव प्रदेश कहा गया। उनके सबसे प्रमुख कबीले का नाम था भरत कबीला, जो कि सबसे प्रतापी था। आर्यों को संस्कृत का बहुत ही बड़ा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष को संस्कृत सिखाने की ठान ली थी, और उन लोगों ने वेदों का ज्ञान संस्कृत में देने की चेष्टा की। इसलिए उत्तर भारत की उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी गौतम राहुगढ़ को, दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंपी अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि को तमिल भाषा का पितामह कहा जाता है। तमिल भाषा की रचना उन्होंने की, अगस्त ऋषि ने तमिल भाषा की रचना की। यह वाराणसी, काशी के ब्राह्मण थे और जाकर तमिलनाडु में बस गए थे, और इन्होंने तमिल भाषा की रचना की। इनको तमिल भाषा का पितामह कहा था अगस्त ऋषि को। ठीक, आर्य चारे की तलाश में अपने पशुओं को लेकर मध्य एशिया से आए थे भारत के सप्त सैधव प्रदेश में बसने, और वहां पर उन्होंने अपना गठन किया, और इनका सबसे प्रमुख कार्य था पशुपालन। कृषि नहीं, आर्य ज्यादा कृषि को बढ़ावा नहीं देते थे। ठीक, आर्यों ने 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया था। पहला था अश्वमेध यज्ञ, दूसरा था वाजपेय यज्ञ, तीसरा यज्ञ था इनका अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। तीसरा यज्ञ इनका आ जाएगा राजगेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, कोई भी राजा अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए एक अश्व का यज्ञ कराता था, और उस अश्व को, अश्व मतलब होता है घोड़ा, उस घोड़े को अपने राज्य के चारों दिशाओं में घुमाता था। घोड़ा जिस भी दिशा में जाएगा वह क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था। ठीक, यह केवल प्रतापी राजा ही कराते थे, क्योंकि छोटे मोटे राजा अपना घोड़ा किसी दूसरे के क्षेत्र में भेजेंगे तो लोग घोड़े को ही मार देंगे। ठीक, दूसरा था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए करवाया जाता था। शक्ति प्रदर्शन से यह दिखाना पड़ता था कि इस राजा के पास कितनी शक्ति है, ताकि कोई दूसरा राजा उस पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचे। राजगेय यज्ञ कराया जाता था जब किसी राजा का राज्याभिषेक कराया जाता था। राज्याभिषेक होता जब उसको गद्दी पर बैठाना, उसको मुकुट पहनाना है, तब राजगेय यज्ञ करवाया जाता था। ठीक, इन्होंने कई प्रमुख देवताओं के बारे में बताए थे, जैसे देवता इधर लिख लेते हैं। इसमें सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र की वेदों में 250 बार चर्चा है। इनकी वेदों में लगभग 250 बार चर्चा है। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता कहा गया। इसमें वेद में वर्षा और युद्ध का देवता कहा गया। दूसरे थे सोम कितनी बार चर्चा है? सोम की इसमें लगभग 200 बार चर्चा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसकी 200 बार चर्चा है। ठीक, सोम को जंगल का देवता कहा गया। किसका? जंगल का देवता। तीसरे थे रुद्र को तूफान का देवता कहा गया। फिर मारूद को जल का देवता कहा गया। पांचवा वायु का देवता कहा गया। ठीक, ऐसे 5 देवता थे इसमें। उसके बाद देखते हैं आर्य शब्द का अर्थ तो भी हम लोगों ने देखा नहीं। आर्य शब्द का होता है विवेकशील व्यक्ति, विवेकशील या ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी या महान व्यक्ति। मतलब जो व्यक्ति बहुत ही प्रतापी, बहुत ही ज्ञानी होता है, उसको ये तो हम देख चुके थे, पूरा देख लिए थे, देवता देख लिए थे। ठीक,
देवता हमारे कौन कौन से थे? इंद्र थे, 250 बार चर्चा है। देखिए सोम की 200 बार चर्चा है। रुद्र है, रुद्र हमारे किसके देवता थे? तूफान के देवता है। मारुत जल के देवता बताए थे, और इनको ही आंधी का देवता भी कहा गया। वायु थे हमारे किसके देवता? वायु के देवता। छठवें थे अग्नि, अग्नि की इनकी भी 200 बार चर्चा है। ठीक, इतने देवता हमारे हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं वैदिक काल में नदियों के प्राचीन नाम क्या थे। वैदिक काल में नदियों के प्राचीन नाम जैसे जिन जिन नदियों की इसमें चर्चा है उन नदियों का नाम देखा जाएगा। जिसमें सिंधु नदी की चर्चा है, इसको प्राचीन काल में सिंध बोला जाता था। ठीक, झेलम नदी की चर्चा इसमें है, इसी किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, झेलम किनारे से बसा। ठीक, इसको वितस्तता बोला जाता था, वितस्तता। दूसरा है इसमें चेनाब नदी की चर्चा है, चेनाब को इसको अस्किनी बोला जाता था। रावी इसको परुसिनी बोला जाता था। व्यास, व्यास को विपाशा बोला जाता था। सतलज, सतलज को सुदृति बोला जाता था। सतलज और व्यास के संगम पर हर के बैराज बनाया गया। पंजाब के कपूरथला में यहाँ से इंदिरा गांधी का नाम निकाल कर राजस्थान के थार रेगिस्तान लेकर जाई गई है। थार रेगिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे वर्ल्ड में रेगिस्तानों से सबसे ज़्यादा है। ठीक, सतलज। उसके बाद हमारा आ जाएगा सरस्वती, सरस्वती, इसको घग्गर कहा गया, घग्गर। ठीक, गंडक, गंडक को सदानीरा। ठीक, इतनी नदियों की हमारी चर्चा इसमें बताई गई है, इतनी नदियों की चर्चा है। उसके बाद देखते हैं वैदिक काल में गाय को देवता माना जाता था, मतलब देवता की भांति गाय को मां माना जाता था, और गाय की हत्या पर मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक, इसमें समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? समाज की सबसे छोटी इकाई थी गांव, और उसके मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था, ग्रामीण। और सबसे बड़ी इकाई थी जन, जन के मुखिया को राजा कहा जाता था। ठीक, समाज की सबसे बड़ी इकाई जन को राजा कहा जाता था। ठीक, वैदिक काल छोड़िए ऋग्वेद में, डायरेक्ट ऋग्वेद में धान और जौ की चर्चा है। ऋग्वेद में धान और जौ की चर्चा है। ठीक, इसमें वैदिक काल में मृद भांड प्राप्त हुए, मटका, जैसे अलंकृत मटके, धूसर मटके, अलंकृत, धूसर, लाल, काला, ये सब मटके इसमें प्राप्त हुए थे। छठवां कहता है सबसे प्रमुख, जन से बना जनपद, और जनपद से बना महाजनपद। इनकी संख्या 16 बताई गई है। आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे हम 16 महाजनपदों के बारे में। 7वां साइज में इन लोगों ने जैसे 1500 से 1000 BC को वैदिक काल कहा गया। ऐसे 1000 से 600 BC को उत्तर वैदिक काल कहा गया, और इसी में लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज होने के बाद ही महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत प्लस पाली भाषा की चर्चा है, और सॉरी पाली भाषा भी नहीं थी, प्राकृत भाषा की चर्चा है। ठीक, सबसे ज़्यादा संस्कृत और उसके बाद प्रकृत, सबसे ज़्यादा कहा जाएगा तो सबसे प्रकृत संस्कृत में ज़्यादा संस्कृत थी, उसके बाद प्रकृत। ठीक, इतनी भाषा की चर्चा इसमें थी, यहाँ पर देख लिया जाएगा। इससे जो निकले से इससे 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है इससे पहले। ठीक, लेकिन इसमें जो थे 3 धर्म के लोग थे। पहला था हिंदू धर्म, प्लस दूसरा था जैन धर्म, प्लस बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, लेकिन अभी इसका भारत में प्रचलन नहीं था। यह धीरे धीरे उत्तर गोलकार के बाद धीरे धीरे इसका प्रचलन हुआ। ठीक, जैसे ही लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज होते ही बहुत सारे लोहे के औजार, हथियार ये सब बनाए गए, जैसे तलवार, भाला, तीर, धनुष, ये सब बनाए गए लोहे के। ठीक, जैसे ही लोहे की खोज हुई, लोहार उसको यूज में लाने लगे, और लोहारों के उदय से ही, लोहे की खोज की वजह से ही महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक,
इसके बाद हम देख लेंगे कई धर्मों के बारे में। जैसे हमने बताया था कि हिंदू धर्म था, तो हिंदू धर्म से कई धर्म निकले थे। पहला था जैन। हिंदू के बाद सबसे प्राचीन धर्म किसको माना जाएगा? जैन धर्म है। जैन के बाद दूसरा धर्म है बौद्ध धर्म। जैन के बाद यह प्राचीन धर्म है। उसके बाद हमारा हो जाएगा आजीवक। और आगे चलकर हिंदू धर्म से दो और धर्म निकल गए, दो और धर्म की रचना हुई। पहला उसके बाद आया जिसमें भागवत, फिर वैष्णव धर्म, उसके बाद पशुपति धर्म, शैव धर्म मानिए इसको, ठीक। शैव धर्म की 3 शाखाएं हुई। पहला पशुपति, दूसरा हुआ इसमें कपालिक, तीसरा हुआ लिंगायत धर्म, लिंगायत, ठीक। चलिए तो धर्मों के बारे में धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। धर्म क्या था, धर्म की चर्चा करते हैं, ठीक। देखिए चलिए बता देते हैं इसको, बता दिया जाए इधर से, लिख लिया लैपटॉप पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। यह हिंदू धर्म से ही निकला हुआ धर्म था जैन धर्म। इसमें 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर। इसके ब्राह्मणों को तीर्थंकर कहा गया। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, ऐसे इसमें 24 तीर्थंकर हुए। इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ठीक। इसके बाद इसमें एक महिला तीर्थंकर भी हुई, कल्लीनाथ। उनका नंबर 2 पे नहीं आएगा, ठीक। 23वें तीर्थंकर इसमें पार्श्वनाथ। ऋषभदेव का चिन्ह था वृषभ ज्ञान होता है। पार्श्वनाथ का चिन्ह था सर्प का फन। इसमें 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ पर, पार्श्वनाथ पर्वत पर 1366 मीटर उसकी ऊंचाई, ठीक। पार्श्वनाथ पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। झारखंड में उपस्थित है पार्श्वनाथ पर्वत। उसके बाद के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि अभी तक किसी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी, केवल जैन धर्म का प्रचलन चल रहा था। लेकिन इसकी एक सामाजिक रूप से स्थापना किसने की? महावीर स्वामी ने। तो इसमें मेनली हमको महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, माता पिता कौन थे, जैन धर्म की स्थापना कैसी, कौन कौन से इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, ठीक। अब हम इधर देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, ठीक। इनका जन्म 540 BC ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला था। जो कि वैशाली के सबसे बड़े गणराज्य के राजा चेतक की बड़ी बहन थी, त्रिशला। इसका मतलब महावीर स्वामी भी एक राजा ही थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन एक ब्राह्मण की भांति बिताया, ठीक। ये चेतक की बहन थी, वैशाली के सबसे बड़े राजा चेतक की बहन थी। पिता का नाम था सिद्धार्थ, था। चौथा इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। दामाद का नाम था जमाली। इनके भाई का नाम था नंदीवर्मन। था। 7वां, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और जाम्बिक ग्राम में जाकर, इधर इसको मिटा देते हैं। 8वां क्या कहता है? ग्राम क्या था? जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋतुपालिका नदी के किनारे, जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋतुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 3 रत्न दिए, त्रिरत्न KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। नॉलेज मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। नॉलेज मतलब ज्ञान, फेथ मतलब विश्वास, आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। इसका अर्थ है सम्यक का शुद्ध या तो पूरी तरह से, जैसे शुद्ध ज्ञान या तो पूरी तरह ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए किसी को। किसी पर भी विश्वास करें तो संपूर्ण विश्वास करें, ना कि विश्वास भी करते रहें और
मन में ये भी ठेस लेकर चलते रहें कि मुझे धोखा दे सकता है। आचरण, सम्यक आचरण, मतलब किसी के साथ अच्छा आचरण करें, ठीक। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, त्रिरत्न दिए। इनके सभी उपदेशों को 10वां 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया। इनके सभी उपदेशों को 14 पूर्वा नामक किताब में रखा गया, ठीक। देखते हैं आगे, इधर बिठा देते हैं, इधर बिठा देते हैं, ठीक। इन्होंने भगवान के अस्तित्व को ठुकरा दिया, मूर्ति पूजा को ठुकरा दिया, कर्म कांड को ठुकरा दिया, लेकिन यह मोक्ष में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 14वां कहता है कि इनका कुल कैवल्य था, कैवल्य, भाषा, प्रकृति, कुल इनका क्या था? कैवल्य था। भाषा इनकी प्रकृति थी। 15वां इसमें आ जाएगा, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि की रचना की, संलेखना विधि की रचना की, ठीक। मोक्ष संलेखना विधि क्या थी? जैसे आपको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तपस्या करने के लिए आप तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते आपको जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आप अपना अन्न जल सब कुछ त्याग कर, संलेखना विधि, भूखे पेट ही समाधि धारण कर लेते हैं, उसी को संलेखना विधि कहा गया। और इसमें मनुष्य को बहुत ही पीड़ा होती थी, लेकिन उसको यह पीड़ा सहनी थी अगर उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो। यह बहुत ही कठोर विधि थी, कठोर विधि थी, ठीक। 16वां देखते हैं। 16वां क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो संलेखना विधि है वो अगर संलेखना विधि ज्ञान प्राप्ति से पहले की जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक, पुनर्जन्म नहीं होगा। मोक्ष क्या होता है कि अगर आपकी मृत्यु हो जा रही है और आपका पुनर्जन्म नहीं हो रहा है तो मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपका पुनर्जन्म फिर से हो जा रहा है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक। तो इन्होंने मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा किसको बताया? आत्मा को। इन्होंने कहा था कि आत्मा को जितना ही पीड़ा देंगे वो दोबारा जन्म लेने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन आत्मा को जितने अच्छे से रखेंगे वो दोबारा जन्म लेगी, इसलिए इन्होंने आत्मा को बहुत पीड़ा दी। उसके बाद इधर मिला देते हैं, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, दो प्रमुख शिष्य। पहला क्या शिष्य? पहला कौन था? भद्रबाहु, दूसरा था शूलबाहु। भद्रबाहु और शूलबाहु, ठीक। सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, ठीक। हाँ, भद्रबाहु शूलबाहु, भद्रबाहु और शूलबाहु, ठीक। 12वीं सदी में इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी 468 BC में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद 12वीं सदी में मगध में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा, मगध में बहुत लंबा अकाल पड़ा। इस अकाल की चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, क्या नाम है? सहगौर अभिलेख, जो कि गोरखपुर में प्राप्त हुआ है। गोरखपुर के सहगौर अभिलेख से इस अकाल की चर्चा प्राप्त होती है। इस अकाल में जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। इस अकाल में जैन धर्म का जो भद्रबाहु था, भद्रबाहु ने कुछ लोगों को लेकर कर्नाटक के क्षेत्र में दक्षिण में चला गया और उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंत समय में जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक के एक पर्वत श्रवणबेलगोला नाम के पर्वत के नीचे संलेखना विधि करने के दौरान 298 में इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 BC में संलेखना विधि करने के दौरान हो गई थी, ठीक।
उसके बाद देखते हैं और कुछ लोग सूलबाहु के नेतृत्व में उत्तर में ही रह गए और अकाल का सामना किया। जब अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु वापस लौटकर सूलबाहु के पास आया, तब देखा कि उन लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और यहाँ से जैन धर्म दो भागों में टूट गया। पहला कहलाया दिगंबर, जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में गए थे वो दिगंबर कहलाए, और जो उत्तर में रुके थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर और श्वेतांबर में बहुत ही अंतर है। 468 में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन पहली बौद्ध संगति जैन धर्म को बचाने के लिए जैन संगति करवाना बहुत ही अनिवार्य था, इसलिए पहली जैन संगति कराई गई थी पाटलिपुत्रा में। कब कराई गई पहली जैन संगति? 300 BC में। 300 BC में पहली जैन संगति बिहार के पाटलिपुत्रा में कराई गई और इसका नेतृत्व किया था सूलबाहु ने किया। और भद्रबाहु ने इसी में 12 अंग नामक किताब लिखी थी। और दूसरी जैन संगति इसके जस्ट बाद हुई थी, इससे 900 साल बाद। 900 साल बाद कहाँ हुई थी? वो गुजरात के बल्लभी में हुई थी। गुजरात के बल्लभी में दूसरी जैन संगति हुई थी, वो 600 AD में हुई। 300 इधर खा जाएंगे, 900 उधर, 6 3 900 सालों बाद कराई गई। उसका नेतृत्व किया था नेमियर ने, और उसमें जैन ऋषियों ने मिलकर 12 उपांग नामक किताब लिखी थी। ठीक। 21 में कहता है कि जैन धर्म में कहा गया था कि किसी छोटे से छोटे जीव को भी कोई भी पीड़ा नहीं देनी है, इसलिए इसमें कृषि करना मना था। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना था। इसकी स्थापना तो महावीर स्वामी ने की थी, लेकिन यह बहुत पहले से चलते आ रहा था। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक। ठीक। उसके बाद इसमें 24 देख लेंगे। 24 क्या कहता है कि इसकी भाषा प्रकृत होने के कारण, इसकी भाषा प्रकृत थी और प्रकृत बहुत ही कठिन भाषा थी। प्रकृत बहुत ही कठिन भाषा थी, इसकी कठिनाई की वजह से ज़्यादातर लोग इसको नहीं अपनाते थे और इसी की वजह से इसका जल्द ही अंत हो गया और ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं हुआ। 25 कहता है इसके अंत का कारण यह भी है कि इसको किसी भी बड़े राजा का समर्थन नहीं मिला। जैसे इसका पहले समर्थन मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, फिर प्लस इसका समर्थन खारवेल को मिला, खारवेल ने इसका समर्थन किया था। ऐसे 2-3 राजा और हुए थे एक्सेट्रा, 2-3 राजा और छोटे छोटे जिन्होंने इसका समर्थन किया, लेकिन बौद्ध धर्म का समर्थन बहुत सारे राजाओं ने किया था, इसलिए वह ज़्यादा आगे चला गया और ज़्यादा आगे बढ़ा। ठीक। 26 कहता है आज जैन धर्म में 2 शाखाएँ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबरों में थोड़ा डिफरेंस जानेंगे था, जिसको मिटा देते हैं। श्वेतांबर दिगंबरों में डिफरेंस जानने के लिए इसको मिटाना ही पड़ेगा। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर नंगे रहते हैं, श्वेत वस्त्र नंगे। दूसरा कहता है यह कल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर मानते हैं, लेकिन यह कल्लीनाथ को महिला तीर्थंकर नहीं मानते हैं। तीसरा, यह महिलाओं का सम्मान करते हैं, यह महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इनके अनुसार महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन इनके अनुसार यह भी मान्यता है कि महिलाओं को अगर मोक्ष की प्राप्ति करने से पहले उनको मृत्यु को प्राप्त होना होगा, फिर पुनर्जन्म लेकर अगर वह किसी पुरुष का जन्म लेती हैं तब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक। श्वेतांबरों की शाखा सबसे ज़्यादा आज फैली हुई है, सबसे ज़्यादा इनका प्रचलन हुआ। इनका प्रचलन कम हो गया, इन्हीं को आज इन्हीं से नागा बाबा की शुरुआत हुई। ठीक। 6वां, श्वेतांबर बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं। ये लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक। ये लोग उतना पढ़े लिखे नहीं, बस दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद इन दोनों में कुछ कुनीतियाँ आ गई, जैसे यह लोग हिंदू धर्म की कुनीतियों के खिलाफ लिख रहे थे, लेकिन इनमें भी धीरे धीरे कुनीतियाँ आ गई। पहला, इनमें भी मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया। मूर्ति पूजा मतलब महावीर स्वामी की पूजा की जाने लगी इसमें। दूसरा, इसमें कहा क्या, मूर्ति पूजा के बाद दूसरा था इसमें भी धार्मिक व्यापार शुरू हो गया। धार्मिक व्यापार का मतलब जैसे है कि मंदिरों को धर्म का अड्डा बना रखे हैं लोग। आज मंदिरों में जो भी चंदा जुटाया जाता है वो सारा का सारा चंदा कहाँ जाता है, और मंदिरों के विकास के लिए जो भी पैसा आता है वो सारा पैसा नेता खा जाते हैं। ठीक। तो धार्मिक व्यापार बना दिया इन्होंने इस धर्म को। तीसरा, इसमें भी कर्मकांड आ गया, इसमें भी कर्मकांड की शुरुआत हो गई और यह लोग भी महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा देने लगे। ठीक। इसी 4 कुनीतियों के खिलाफ निकला था यह हिंदू धर्म के खिलाफ, लेकिन इसमें भी 4 कुनीतियाँ आ गई। ठीक। जैन धर्म।
उसके बाद जैन धर्म के बाद हमारा दूसरा धर्म आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर जैन और बौद्ध धर्म में समानता और दोनों में डिफरेंस भी देख लिया जाएगा। ठीक, बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वह एक राजा परिवार से थे। ठीक, इसको मिटा देते हैं जैन धर्म, इसको मिटा दिया जाए। बौद्ध धर्म, ये विदेशी यात्री मिटा देते हैं, विदेशी यात्री आ रहा है। बौद्ध धर्म इसकी स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वह भी एक राजशाही परिवार से थे। उनके पिता का नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन के पिता का नाम था। माता का नाम था महामाया। महामाया उनके जन्म देने के 2 दिन के उपरांत ही मर गई या तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। चौथा, उसके बाद इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, इन्होंने किया। इनके पिता ने प्रजापति गौतमी से दूसरी शादी कर ली थी। उसके बाद इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक।